चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ तक आए थे कि हम यही क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कौन होता है। बताइए, आंसर कीजिए। 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा, 28 जून को छोटा होगा। हाँ देखिए, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कहेंगे तो 21 जून को और 22 दिसंबर को 2 दिन होता है। 21 जून और 22 हम्म। दिसंबर को, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे अरे, छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को। सॉरी, 22 दिसंबर हमको को। लगता है यहाँ पर थोड़ा सा नहीं सर, गड़बड़ है तीन क्या। जनवरी को नहीं सर, ये 3 जनवरी का तीन होगा ना सर, जनवरी छोटा है। तीन नहीं नहीं, आप 3 जनवरी बार बार क्यों बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं। हम 3 जनवरी आपको ये पढ़ाए हैं कि पृथ्वी और सूरज के मध्य सबसे कम दूरी जो होता है ना वो 3 जनवरी को होता है। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। क्योंकि और हम स्पष्ट देख लेते हैं इसको। ठीक है, 23। हाँ ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहता है। ब्रह्मांड कहते हैं कि कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड होगा ना सर, ब्रह्मांड। बहुत बढ़िया, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मांड कहते हैं उसको। कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं। कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं। ये बता दीजिए सर, ये कैसी हो। ब्रह्मांड विज्ञान, जो ब्रह्मांड विज्ञान होता है ना उसी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन अगर किया जाता है तो उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना है उस घटना को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार के, आप सोचते हैं ना कि ब्रह्मांड जो है ना हमेशा बढ़ ही रहा है, मतलब इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और ये बिग बैंग थियरी के जरिए समझा जा सकता है। ठीक है, बिग बैंग थियरी यही कहता है ना। ठीक है। जी जी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। फाइनल स्पाइनल और एक होगा ओरेगी जो ना। है, हाँ, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग सिद्धांत लेमेथियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने किया था। हाँ बोलिए। लेमेथियर ने। हाँ, लेमेटियर ने किया था और ये 1966 में किया था। ठीक है। बेल्जियम के ये थे जॉर्ज लेमेटियर, और ये 1966 में बिग बैंग थियरी दिए थे। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से कौन जाना जाता है। अभिनव तारा। ये अभिनव तारा है। ठीक है। अभिनव तारा या इसको सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। हाँ, अभिनव तारा ये ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। अगर पृथ्वी के नजदीक वाला सबसे तारा कौन सा है। पृथ्वी के नजदीक वाला प्रोक्सिमा सबसे सेंचुरी। तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा क्या बताए थे। सूर्य सूरज है। सूर्य। सूरज। ठीक है। और सूरज के नजदीक वाला सबसे तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब ब्रह्मांड प्रोक्सिमा में सेंचुरी विस्फोटी अभिनव तारा तारा, अभिनव वो तो तारा है। ये चमकीला बार होगा। बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो तो चमकीला ब्रह्मांड होगा, की प्रोक्सिमा आयु सेंचुरी कितनी चमकीला आंकी होगा गई ना। है। कौन सा चमकीला होगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी चमकीला है, सूर्य के लेकिन नजदीक पृथ्वी है। ये सूरज के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है। जो सूरज के सबसे नजदीक का तारा है। चलिए, ब्रह्मांड की आयु कितनी है। ब्रह्मांड की आयु, 5 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितनी आंकी गई है। 13 बिलियन वर्ष। 13 तेरह। बिलियन वर्ष, 13 बिलियन वर्ष जो है
ये ब्रह्मांड की आयु आंकी गई है और ब्रह्मांड का व्यास लगभग कितना है? 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष ये ब्रह्मांड का व्यास है। ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा, हाँ ठीक है, प्रकाश वर्ष सही है। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? बहुत सुंदर, पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? दाल का पार्सेक, हाँ, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। चलिए, अगर हम प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा लगभग? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होगा। ठीक है, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो उतने होगा, लेकिन 10 पे पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, 9.46 गुना 10 पे पावर 15 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी सौर मंडल का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ऐसा किसने कहा था? कॉपरनिकस ऐसा बोले थे। ठीक है, ये पोलैंड के साइंटिस्ट थे और ये बोले थे कॉपरनिकस की सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है। चलिए, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत चंद्रशेखर दिए थे। ठीक है, एस चंद्रशेखर ब्लैक होल सिद्धांत दिए थे। ब से ब्लैक होल, अब ब से बिग बैंग थियरी, लेमेटियर। ठीक है। हाँ, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ये चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। बहुत बढ़िया, जो भी जवाब दिए हैं। ठीक है। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? यूरेनस, हर्सेल हर्सेल हाँ, विलियम हर्सेल। बहुत बढ़िया, यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्सेल है। और तारे का रंग सूचक है, किस पर डिपेंड करता है तारे का रंग? टेम्परेचर पर। ठीक है, तारा कितना गर्म है वो टेम्परेचर पर। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? बहुत बार क्वेश्चन आया ये। काला दिखता है। ठीक है, काला दिखता है। आकाश का रंग जो है नीला दिखता है। यहाँ से हम लोग को नीला दिखता है, ये प्रकीर्ण के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, कलर जितना भी होगा ना सर, ये प्रकीर्ण ही हो रहे हैं। हाँ हाँ, कलर जितना होगा वो प्रकीर्ण ही होगा। सही बात है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है। ठीक है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो तारा टिमटिमाता किसके लिए है? अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण टेढ़ी मेढ़ी जो रहता है सर, टेढ़ी मोड़ी हो जाता है या टूटा फूटा, इसको क्या कहेंगे? हाँ, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, अपवर्तन के। देखते हैं ना कि बंसी, जो आदमी तालाब में मछली पकड़ता है तो जहाँ बंसी डालता है उससे थोड़ा हट के मछली रहती है। ठीक है, लेकिन वहां पर दिखाई नहीं देती है। तो ये जितना भी ऐसा केस होगा, ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण होगा। परावर्तन में क्या होगा सर? क्या कि सर अभी जो है ना, कुछ देर पहले इसका जो है सेट देख रहे थे, अमित तिवारी सर का एसटीडी मोड का, तो ये बता रहे थे तो थोड़ा डाउट में पड़ गए थे। ठीक है ठीक है, बता देते। देखिए, अपवर्तन तो समझ में आ गया ना। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आप पढ़े होंगे साइंस में, साइन आई बराबर साइन आर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जितना प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए अगर आप देख भी सकते हैं, कोई सपाटी पर प्रकाश जितना पड़ता है, अगर सपाटी एकदम प्लेन है तो ठीक उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। वो चीज है। ठीक है, दोनों में अंतर है। अपवर्तन बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। चलिए, तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है ना। ठीक है, और सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सेंटोरस।
सेंटोरस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है, क्रक्स। सबसे बड़ा तो मृगा था पहले, मृगा को मृगा बोलते हैं हिंदी में, हाँ नहीं, वो मृगा। कुछ और है, वो कुछ और है मृगा, ठीक है। ये सबसे तारामंडल ही बड़ा था, तारामंडल सेंटोरस, सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। हो सकता है और इंग्लिश में तारों कहते के हैं फिर सबसे, हिंदी में। हाँ हाँ वही बात है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों के समूह को क्या कहलाता है? ये हो जाएगा गैलेक्सी कहलाता है ना, गैलेक्सी। गैलेक्सी। गैलेक्सी हाँ होगा। हाँ गैलेक्सी होगा, ठीक है। हम लोग का कौन सा गैलेक्सी है? दुग्ध परिमेखला कौन सी है? आकाश गंगा। आकाश आकाश गंगा गंगा, गैलेक्सी ही तो है, वही तो दुग्ध गंगा, ठीक वही है। आकाश गंगा को दुग्ध परिमेखला। दुग्ध गंगा भी हाँ तो। हाँ ठीक है, आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इसको कहते हैं अंग्रेजी हाँ में, वही ठीक है, मिल्की वे, मिल्की वे दुग्ध गैलेक्सी, गंगा, मिल्की वे। दुग्ध ये गंगा कहते हैं, ठीक है। गैलेक्सी। और लगभग एक गैलेक्सी का जो व्यास होता है, ये 10⁵ प्रकाश वर्ष के लगभग होता है, ठीक है। 10⁵ प्रकाश वर्ष के लगभग इसका गैलेक्सी का व्यास होता है। हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है? वर्तुल है, गोल, सर्पिलाकार है ऐसा। सर्पिलाकार है, पिलाकार बहुत स्पाइरल। बढ़िया, सर्पिलाकार है। और पृथ्वी का कैसा है? सॉरी, भारत की आकृति कैसी है? चतुर्फली है। चतुर्फली। चतुष्कोणीय भारत की है, ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है। और पृथ्वी की स्पाइरल। आकृति कैसी है? पृथ्वी के गोलाकार है, गोलाकार गोलाकार है। है, ठीक है। गोलाकार। हाँ, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी बताइए। आकाश गंगा के निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो ये देवयानी है, देवयानी। देवयानी है, ठीक है। एक देवयानी। खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, इसकी औसत दूरी कितनी है? एक खगोलीय एकक की औसत दूरी कितनी है? तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जितनी दूरी बनता है ना, इतना ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाएगा, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी बनेगी, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाएगा, ठीक है। दुग्ध गंगा कौन बोले थे जी? बोले थे हाँ, मिल्की वे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसको दुग्ध मेखला कहते हैं ना, दुग्ध मेखला। दुग्ध गंगा तो नदी का उपनाम भी है, गंगा शायद नहीं कोई बोले थे, नदी दूध का निकला था उपनाम। बोले थे। वो हाँ दूध गंगा है, दूध गंगा एमपी में बन रहा है, मिल्की वो वे दूध कोई गंगा नहीं बोले थे, मिल्की वे बोल। हाँ, तब ठीक है, मिल्की वे तो हम बोले थे। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, गड़बड़ा गए। अगला प्रश्न है पल्सर। पल्सर नाम सुने होंगे आप लोग। पल्सर ई वाला नहीं, बाइक वाला पल्सर। तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। हाँ, तेजी से घूमने वाले तारे को ही पल्सर कहा जाता है। हमको लगता है पल्सर जो कंपनी का नाम रखा होगा ना बाइक वाला, बाइक, इसी हाँ, पर से रखा होगा ना, इसी से। ठीक है। चलिए आगे, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? मंदाकिनी को, आकाश गंगा मतलब हमारी जो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं गैलीलियो होना है, क्या? ठीक है। गैलीलियो। गैलीलियो ही देखे थे सबसे पहले, आकाश गंगा को गैलीलियो देखे थे, ठीक है। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला घुंघेतू का नाम हेली क्या पुच्छल है? तारा, हेली पुच्छल। हाँ, हेली पुच्छल तारा सही है। अंतिम बार ये कब दिखाई दिया था? 1986 में, 1986 में, ठीक है। ये 2072 में 76 दिखाई देगा। साल के बाद दिखाई देता है। और इसका नाम हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, 2062 अब में दिखाई 76 देगा। साल के बाद दिखाई देगा। क्या? 2062, 2062 में। 2072 में दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। 2072 में कि 62, 62, 2062 में? 62 62 में बोल ना? रहे ना, 62 बोल रहे हाँ हैं। ठीक है, 62 सही है। हाँ, पुनः ये 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था, साल बताना है आपको। और भारत का 1948। हाँ, नहीं नहीं, 1948 नहीं है। भारत का, 1948 में तो, हाँ, गांधी भारत जी का 48। एक्सपायर किए। हाँ, नहीं भारत का ही हम भारत, पूछ रहे हैं। भारत का हम कह रहे हैं 1957 है, ठीक है। 1957 है, ठीक है। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश जो है 1957 में परमाणु हुआ था विभाग भारत की हो जाए, परमाणु विभाग के 48वें युग में। में। हाँ, वो परमाणु विभाग है, ठीक है, वो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हम अंतरिक्ष का पूछ रहे हैं, ठीक है। स्पेस कार्यक्रम का पूछ रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल भारत बिल्कुल। में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत ये 1962 है, ठीक है।
देखिए अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कहता है तो 1957 लेता है डेट तारीख ईयर, और अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कहता है 1962 में। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 72। ठीक है, 1972 में होता है। पूरा ईयर बोलेंगे, ठीक है, 1972। ठीक है, कोई भी बोलेंगे ये पूरा ईयर बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म किस स्टेट में हुआ था? तिरुवनंतपुरम वगैरह कहाँ हुआ था? डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म किस स्टेट में हुआ था? स्टेट का नाम बताना है। इनका स्टेट गुजरात पड़ता है। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बता दीजिए, फुल फॉर्म। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, अयुल फकीर जैनुलाब्दीन अबुल अब्दुल फकीर नहीं, कलाम। बहुत अबुल बढ़िया। पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल अबुल कलाम। पाकिर, अबुल पाकिर अंग्रेजी में देखने जाएगा ना तो अबुल पाकिर होता है। ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन फकीर सुना अब्दुल दिया। कलाम। ठीक है, चलिए आगे है, इसरो का गठन कब हुआ है? इसरो 1969। 1969 सर। हाँ 1969। हाँ ठीक है, 1969 में इसरो का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है इसरो का? बैंगलोर। बैंगलोर में है। कर्नाटका हाँ बैंगलोर। बंगलोर अब नाम इसका नहीं है, बंगलुरु हो चुका है। ठीक है, बंगलुरु नाम हो चुका है। हाँ बंगलुरु, अब बंगलोर नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? जानवर बताना है, उसका नाम बताना है। लाइका डॉग, लाइका फीमेल डॉग। हाँ लाइका फीमेल डॉग, बहुत बढ़िया। कुतिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये कुतिया गई थी, इसका नाम था लाइका। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, सोवियत संघ का था। यूरी गागरिन है, सोवियत संघ के रहने वाले थे और ये 1961 में गए थे। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था। ठीक है, यूएसएसआर का कोई फुल फॉर्म बताइए तो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसएसआर। रशिया। यूनाइटेड हाँ स्टेट्स ऑफ रशिया। नहीं नहीं, गलत बताए हैं, और कोई भी बताइए। किसका सर, किसका बोले आप? यूएसएसआर नाम सुने हैं ना? यूएसएसआर, ये यूएसए रसिया वाला है क्या सर? हाँ यूनाइटेड हाँ वही है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस स्टेट ऐसे कुछ है सर, नहीं आ रहा है अभी। चलिए ठीक है, सुन लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया। ठीक है, हाँ सोवियत रशिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया होता है। ठीक है, तो ये पहले यूएसएसआर था, तो यहीं के यूरी गागरिन थे और सबसे पहले ये अंतरिक्ष में गए थे, 1961 में गए थे। और प्रथम महिला भी यहीं की थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, हाँ ये 1963 में गई थी, जस्ट 2 साल बाद, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगर हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यह भी, हाँ अलेक्सी लियोनोव, और ये भी यहीं का था, सोवियत संघ का ही था। ये 2 साल बाद फिर गया था। तो इनका 2-2 साल पे अंतराल हो रहा है। सबसे पहले यूरी गागरिन चले गए 1961 में, 1963 में 2 साल के बाद वेलेंटिना तेरेस्कोवा महिला गई, और उसके बाद तैरने वाला आदमी चला गया 2 साल के बाद, 1965 में अलेक्सी लियोनोव। ठीक है, अगर हम बात करेंगे महिला सबसे पहले प्रथम कौन सी गई थी अंतरिक्ष में तैरने वाली, तो स्वेतलाना सवितकाया, नाम भी बहुत टेढ़ा टेढ़ा है। ठीक है, स्वेतलाना सवितकाया। ठीक है, चलिए राकेश शर्मा कौन साल में गए थे? राकेश शर्मा किस साल में गए थे और राकेश शर्मा कहाँ के थे? 1984 में गए थे। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर, हाँ भारत के थे ये, और ये 1984 में गए थे। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश कल्पना चावला। और कल्पना चावला का, हाँ ठीक है, कल्पना चावला सही है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा। करनाल हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा सर, हरियाणा। करनाल करनाल हरियाणा में इनका हरियाणा। जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मृत्यु करनाल कब हुई हरियाणा, थी करनाल इनकी? शहर पड़ता है, वहीं पर हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हमको लगता है 2002 में हुआ था क्या? 2003 देख में। लीजिएगा। 2003 में, 2003 में। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, 1997 में तो ये अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी और 2003 में मृत्यु हो चुका था इनका। यान से ऊपर ही बेचारी मर गई। कौन सा यान? हाँ हाँ ठीक है। सर्वाधिक समय कोलंबिया था। तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन सी है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। हाँ। हाँ ठीक है, सुनीता विलियम्स है। 195 दिन रही है 2007 में। ठीक है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? प्रथम मानव रहित लूना, अंतरिक्ष यान। लूना 9 है क्या? हाँ हाँ सही है, लूना 16 है। ठीक है, लूना 16। हाँ प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। भारत का प्रथम नहीं, चालक रहित यान कौन लूना सा है? 16 नहीं होगा, लूना 9 होगा। लूना 16 से तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है प्रथम मानव रहित। हाँ तो हम मानव मानव तो रहित गया था पूछ ना। रहे हैं ना। मानव तो गया था ना, नील आर्मस्ट्रांग लूना 16 से ही पहुंचे थे। नहीं तो जाने वाला लूना 9 मानव। था ये। तो लू रहित का मतलब मानव नहीं नहीं नहीं, जाने वाला। हाँ मानव इसमें नहीं गया था, हाँ, तो ये क्वेश्चन है वही मेरा। तो इसीलिए लूना नील 16 में आर्मस्ट्रांग नहीं कैसे गया था। पहुंचे? हाँ, वही तो। नहीं तो दूसरा दूसरा यान है ना, एक यान नहीं थोड़ी है। नहीं, अब बोल समझ। लूना के नाम से लूना 1, नहीं लूना नहीं, 2, लूना 3। लूना 16 से ही गए थे नील आर्मस्ट्रांग तो। लूना 16 से गए थे हाँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लूना नील 9 है। आर्मस्ट्रॉन्ग लूना 16 से थोड़ी गए थे, वो तो अपोलो से गए थे ना। हाँ, अरे अपोलो 11 सही कह रहे हैं, अपोलो अपोलो 11। सर, वो अपोलो से वो तो गए सही थे। कह रहे हैं, अपोलो। ठीक है, ये लूना हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी जो भी मिलेगा, जो भी हम पढ़ाते हैं ऑथेंटिक पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, हाँ, सही चलिए। है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो नील चालक आर्मस्ट्रांग। विहीन था ना अंतरिक्ष यान, तो ये लूना 9 यहाँ पर दे ये रहा है। ठीक चालक है, है। चालक विहीन और लूना सबसे यान। पहले जाने वाला और था 9 था चंद्रमा पर। ये भी है सबसे हाँ पहले जाने वाला। हाँ ठीक है, ठीक है। वो जो बता रहे हैं ना अपोलो 1 था। हाँ, चलिए, अपोलो 1 अपोलो नहीं था, 11 अपोलो था, 11 सॉरी। था। ठीक है। हाँ हाँ, वो भी आप अपोलो गलत 11 बता था रहे थे। चंद्रमा पर। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पर सबसे पैर पहले किसने रखा था? सबसे पहला पैर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969। तो ठीक है, दूसरा पैर किसने रखा था? ये यही रखे थे। एक रखे हमारे गोविंद टांग दिया था। ठीक है, ठीक है। हम कहें कि दूसरा वाला में दूसरा नाम आप बता दीजिएगा। पहला जो पैर रखा होगा वही दूसरा भी पैर रखा होगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर पहला और दूसरा पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही हैं। और ये अमेरिका के हैं। 21 जुलाई 1969 में रखे थे पैर। ठीक है, और ये अपोलो 11 से गए थे। 3 व्यक्ति थे ये लोग। ठीक है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया था उस समय? अमेरिका। 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 ठीक है, अभी एक आर्टिमिस मिशन चल रहा है, आर्टिमिस मिशन। ठीक है, आर्टिमिस मिशन का संबंध किससे है? नासा। चंद्रमा से। चंद्रमा में जाने। चंद्रमा पर पुनः व्यक्ति भेजने से संबंधित ये हाँ। मिशन है। और ये नासा का मिशन है। ठीक है, जी नासा। और ये पूरी दुनिया से देश इसमें इकट्ठा हो रहे हैं। अकेले नहीं जाएगा इस बार अमेरिका। अमेरिका भी डर चुका है। 1969 के बाद कोई आदमी चंद्रमा पर वो नहीं भेजा। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर हिम्मत करके, और हिम्मत क्या किया है, पूरा देश को इकट्ठा कर रहा है। अब फंडिंग के लिए कर रहा है कि क्या कर रहा है। और अब सब मिल करके जो है भेजेगा, सबका सहयोग के साथ भेजेगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं कर रहा है चंद्रमा पर जाने का अमेरिका, ये बात सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? प्रथम सारी। अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। ठीक है,
पर्यटक का ये तो हाँ मतलब ये ठीक होता है कि जो इंस्टीट्यूट पर्यटन के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए केवल गया था बेचारा, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री ये केवल अनुसरण कह रहे थे। यात्री नहीं है ये, यात्री, हाँ यात्री हाँ कह समझ सकते गया, हैं, ठीक पर्यटक है। अलग है, यात्री अलग है। हाँ हाँ, ये अलग यात्री अलग कह है। सकते हैं, पर्यटक ये घूमने के लिए केवल गया था, ठीक है। ये तो यात्रा पर्यटन वहां थोड़ी करना है, करने गया था। पर्यटन, हाँ हाँ कोई चंद्रमा पे हाँ कोई हाँ। किसी का आकाश में घर थोड़ी है, इसको घूमने के लिए कहेंगे, पर्यटक ही है, यात्री नहीं है, ठीक है। चलिए, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो अनुसेह अंसारी। प्रथम हुसैन सारी अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो यूएसए का, और पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी, ठीक है। मेरा ही कास्ट की है, ठीक है। चलिए, प्रथम अंतरिक्ष शटल बताइए, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम बताइए। इसका अंतरिक्ष शटल प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया है ना, प्रथम कोलंबिया। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है, ठीक है। और मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है, तो वाइकिंग 1। मंगल वाइकिंग ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है, ठीक है। तेजी में पढ़ा रहे हैं क्या, कि ठीक चल रहा है? बहुत सही से पढ़ा रहे हैं। अच्छा चलिए, ठीक है। ये हो गया, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 हो गया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह बताइए, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह बताइए। स्पुतनिक 1, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट। हाँ हाँ, एक स्पुतनिक दो हाँ। फर्स्ट। अच्छा, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। नहीं है क्या सर? आर्यभट्ट है, ठीक है। आर्यभट्ट ये कब प्रक्षेपित किया गया 1975। था? 1975। 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा। सोवियत, ना ना, श्रीहरिकोटा आंध्र श्री प्रदेश। हरिकोटा से नहीं किया गया है, ये हाँ ये सोवियत नहीं दिया संघ गया से था। प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। हाँ जो यूएसएसआर था ना, उसका एक ठीक अंतरिक्ष है। केंद्र है, वहीं से प्रक्षेपित किया गया था, हमको याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। हाँ हमको भी नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छा उसका नाम है। हाँ USSR का चलिए, अंतरिक्ष। 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ से। चलिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, रिमोट सेंसिंग इसको कहते हैं ना, ये एजेंसी हैदराबाद। का है, रिमोट सेंसिंग, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है। अंग्रेजी में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? नाम केवल अंग्रेजी में बोल दिए हैं, बताइए। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। दोनों में थोड़ा देहरादून। सा डिफरेंस है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। विक्रम तिरुवनंतपुरम। साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम। हाँ, हाँ तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही है क्या? जी हाँ एक सर, ही है। जी सर, एक ही है। नहीं नहीं, अलग अलग है, ठीक है। त्रिवेंद्रम जो है ये केरल में है, और हम अभी जो तिरुवनंतपुरम बताए हैं, वो ये आंध्र प्रदेश। तिरुवनंतपुरम है तमिलनाडु में। हाँ, नहीं, तिरुवनंतपुरम भी केरल में ही है शायद। हाँ, एक तो ये ही चीज है ये। है ये सर। एक ही चीज है, त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही है। एक ही है क्या? नया नाम इसीलिए हो चुका बोले है थे हाँ। तिरुवनंतपुरम। हाँ हाँ, त्रिवेंद्रम का नया। त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्र। हाँ अच्छा अच्छा त्रिवेंद्रम अच्छा, का नया ठीक है है। ठीक है। अच्छा, केरल की तिरुचिरापल्ली राजधानी है, है ना, तिरुचिरापल्ली, वो जो हम बता रहे थे ना, तिरुचिरापल्ली है, ये तमिलनाडु में वो है। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हाँ कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हाँ वो। हाँ हाँ, तिरुचिरापल्ली। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, सार का फुल फॉर्म बताना है, साउथ SHAR। एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे थे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वाला पूछ रहे थे सर। क्या क्या बोल पूछा? सार सार पूछ रहे थे ना। श्री हरिकोटा। हाँ हाँ, ठीक है अच्छा। ठीक है। सतीश धवन श्री हरिकोटा मतलब अंतरिक्ष केंद्र। हाँ हाँ, ठीक है नेशनल ठीक है। एजेंसी करके कुछ है। चलिए, वो ये श्री सार है। हरिकोटा में है और हाँ आंध्र प्रदेश सार है में। श्री हरिकोटा। हाँ, और उसका बोलिए तो क्या है? सतीश धवन होता है ना। एविएशन। हाँ हाँ वही सतीश धवन। हम्म, सार है सार। सर ठीक है।
चलिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश कहाँ? आंध्र हेडक्वार्टर। प्रदेश में नहीं है, अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। हाँ ये अभी बताए तिरुवनंतपुरम है। हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी में नाम कर दिए तो देखिए बस इतना ही है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम हो गया, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। ठीक है। अहमदाबाद। भारत का विक्रम पहला साराभाई मौसम उपग्रह, भारत का मैट पहला सेट, मौसम उपग्रह कौन है? मैट सेट है क्या? मैट सेट है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मैट सेट है। ठीक हम्म। है। और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? रोहिणी। आर्यभट्ट। रोहिणी। रोहिणी रोहिणी। आर्यभट्ट जो बताए है ना, आर्यभट्ट तो भारत का प्रथम उपग्रह है। ठीक है। हाँ हाँ। और ये हम बताए हैं भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? रोहिणी है। ठीक है। और भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। और एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन का नाम बताना है। चंद्रयान चंद्र फर्स्ट। मिशन। हाँ चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008। 2008 में। 2000 चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 13 में। 16 13 नहीं नहीं 13 नहीं है, 16 था क्या? 16 ही है। बोला ही था। और अभी वाला हाँ 23 में अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। हम्म। ठीक है। हम्म। अच्छा चलिए, कुछ युद्ध से ऐतिहासिक घटनाएं आपको केवल साल बताना है। भारत में आर्यों का आगमन कब माना जाता है? भारत में आर्यों का आगमन कब माना जाता है? ऑप्शन क्या है? 1020 कुछ करके। इसमें ऑप्शन क्या देना है? सिंपल सवाल है। 1020 1500 ईसा ईसा पूर्व। पूर्व माना जाता है ना। हाँ तो आपको अकॉर्डिंग तो बताएंगे, 15 क्या बताना कितना है इसको। 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। हाँ हाँ, वही तो भारत में इसीलिए आर्यों आपको का लगा। आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता अब है। आपको पता है कौन महावीर का सा जन्म, मतलब। हाँ कोई बात नहीं, चलिए महावीर का जन्म बताइए आप। ये महावीर का हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। 40। 540 ईसा पूर्व में हुआ था ना इनका 540 जन्म। ईसा पूर्व है सर, 63 नहीं 540। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ गौतम था। बुद्ध का ठीक हो है। जाएगा। गौतम बुद्ध थे हम वो। पूछे हैं महावीर स्वामी का पूछे हैं। ठीक सही है। है। तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए महावीर का निर्माण कब हुआ था, मतलब कब ये मृत्यु पा गए थे? 78 वर्ष की उम्र। हाँ साल बताइए। 40 से 73 घटाएंगे 400, तो हाँ 78। 468 ईसा पूर्व। 468। 468 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 68। और 468 पूर्व ईसा पूर्व में ये मर गए। ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति हो गई महावीर जी का। ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। सिद्धार्थ। वर्धमान। वर्धमान था। ठीक है ना, सही बात है। चलिए ये हो गया, जन्म हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। और इनको महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को? 483 क्या है? 483। देखिए गौतम बुद्ध में जन्म हो या मृत्यु हो, दोनों में लास्ट अंक जो इकाई का है ना 3 है। ठीक है। उनके जन्म में भी 3 इकाई का अंक है, और उनके मृत्यु में भी 3 इकाई का अंक है। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में जन्म, और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु। ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा हाँ पूर्व। 326 से 325 ईसा पूर्व में ये आक्रमण किया था। ठीक है। 326 लगाइए, 326 ईसा पूर्व में ये आक्रमण किया था। ठीक है। और अशोक कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। 261। और ये कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग है उड़ीसा में। हाँ उड़ीसा का कौन सा भाग है? कैसे बताना? उड़ीसा का जो तटीय भाग है ना, उसी को कलिंग कहा जाता था। ठीक है उस समय। ठीक है। उड़ीसा का जो तटीय भाग है ना, इसी को कलिंग कहा जाता है। ठीक है।
चलिए, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत कम 57 ईसा पूर्व। 57 है कि 58 है? 57 58 58 दोनों ही रहता है। ठीक है, 58 57 अगर कहेंगे अट्ठा तो ज्यादा शुद्ध रहेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि 57 और 78 ईसा पूर्व 135 अंतर होता है विक्रम संगम संवत और शक संवत में। अंतर जब अच्छा, निकालें तो 135 देता है, इसलिए 57 ज्यादा शुद्ध है। लेकिन एग्जाम में 58 ही आता है, ठीक है ना? बहुत बार ऑप्शन आया है, हाँ 58 हाँ, ईसा पूर्व आता है। अब पर 57 चलिए, नहीं आएगा। जब 58 आएगा तो 57 नहीं आएगा। आएगा हाँ तो हाँ, नहीं, ये दो में क्योंकि से दोनों एक एक है साथ। सर, दोनों मिलेगा। ठीक है। चलिए, 58 ईसा पूर्व कहिए, या चलिए आप 57 कहिए, 58 कहिए, ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ यही हो गया था। और साका साका शक पीरियड कब संवत प्रारंभ हुआ था? साका 78 पीरियड ईस्वी। 78 78 ईस्वी। ईस्वी। अंग्रेजी में इसको 78। साका पीरियड आ जाता है, ठीक है ना? साका ईरा कहते हैं, साका ईरा। संवत मतलब ईरा कहते हैं, ठीक है। विक्रम ईरा ईरा माने और युग होता है। साका ईरा। ईरा हाँ मीन्स युग। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व संवत है, एक ईसा संवत पूर्व एक में है। तरीके से कैलेंडर होता है, पर ईरा ये हाँ हाँ, युग हो ये, जाएगा। हाँ, ईरा युग हो जाएगा, ये कैलेंडर ही है, ठीक है। शक संवत आज भी जो हिंदी वाला कैलेंडर होता है ना, ये शक संवत पे ही आधारित है, ठीक है। 78 ईसा पूर्व शक संवत, ठीक है। हिजरी संवत जो है, मुस्लिम 622 कैलेंडर ईस्वी। आप देखे होंगे, ठीक है। इसमें 622 ईसा पूर्व ये इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है, हिजरी संवत। ये आज भी मानते हैं ये लोग, ठीक है। मुस्लिम भी मानते हैं और ये हिंदू भी मानते हैं शक संवत को, 622 ठीक है। ईसा पूर्व है कि ईसवी है? और सॉरी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है, है, ईसवी ईसवी है, है। हाँ ठीक है। ईस्वी। अच्छा, हम ईसा पूर्व बोल दिए थे क्या? हाँ, बोल दिया वही तो। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी है। फाहियान का भारत पर, सॉरी, फाहियान जो है ना, भारत यात्रा कब है फाहियान का? मतलब भारत में कब आया और कब गया? देखो, द्वितीय के का ये भारत था। 405 में आया था, 11 में गया है, ठीक है। हम्म, ईस्वी है इसका, ठीक है। 405 ईस्वी में आया था और 411 ईस्वी में गया है। लगभग लगभग ये 6 साल रहा है, ठीक है ना। फाहियान, हर्षवर्धन का शासनकाल हम कहेंगे तो 606 से 647 ईस्वी रहा है। हेनसंग का भारत यात्रा इसी के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसंग, कहीं कहीं यूएन संघ भी इसके बारे में लिखा रहता है, हेनसंग, ठीक है। 630 ईसा पूर्व में आया, सॉरी, ईस्वी में आया था, 630 ईस्वी में हेनसंग। ये बहुत ही विद्वान आदमी था। और इसको जो है चीन का राजकुमार कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको? नहीं नहीं, चीन क्या? का नहीं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हेनसंग को। इंसान को, यात्रियों का सुकुमार हाँ, कवि, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये अपना जीवनी बहुत कुछ सुकुमार लिखता कवि। है। हाँ, ये अपना जीवनी में लिखता है कि जब ये वहां से चल रहा था ना, कि पानी पानी भी इसको नहीं मिला था बेचारा के। ये इसका जीवनी पढ़िएगा ना, बहुत आनंद आएगा हेनसंग का, ठीक है ना। तो इनका भारत यात्रा कौन सी जीवनी 630 थी ईस्वी इंसान में की? आए। सीयूकी है इसकी जीवनी। सीयूकी हाँ जीवनी है इसकी इंसान की। हाँ हाँ, सीयूकी है, सीयूकी है, सही बात है। चलिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है कौन से साल में हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर 1025 आक्रमण, 25, ईस्वी। 1025। 1025 में। हाँ, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध दोनों बताइए किसके किसके बीच हुआ था? 1191 मोहम्मद मोहम्मद गौरी गौरी और पृथ्वीराज पृथ्वीराज। चौहान के बीच हुआ था। पहले में मोहम्मद गौरी हार गया था, दूसरे में जीत गया था। दूसरा ठीक में है। जीत गया था। हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पृथ्वीराज में हुआ था, चौहान के ठीक बीच है। हुआ था। हाँ, पहला वाला जी। में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था ग्यारह हार सौ गया था, बानवे में। जी सही बोले। हाँ, ये तराइन कहाँ पड़ता है? तराइन, ये हरियाणा तरफ क्या बोले पड़ता है। सर जी? हाँ, तराइन जो है ना, ये तराइन जगह कहाँ पड़ता है? हरियाणा है क्या? हाँ, ठीक है, हरियाणा ही है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चलिए, गुलाम वंश की स्थापना बता दीजिए, ईयर बताना है आपको, कब हुआ था? 1200 में किया था 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। और वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी। 1498 में आया था, 1498। कालिका टुकड़ा था। हाँ, जमोरी ने कालीकाट किया था बंदरगाह। उसका स्वागत। जमोरीन हाँ, बहुत जमोरिन उसका स्वागत किया था, बहुत बढ़िया।
ठीक है, जमोरिन। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बताना है, सेकंड युद्ध बताना है और थर्ड युद्ध बताना है, किसके किसके 1526, बीच हुआ था। 1526, 1556, 1761। बाबर और हाँ इब्राहिम लोधी और अकबर हाँ हेमू बाबर लोधी इब्राहिम लोधी के बीच हुआ और था। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इसमें बाबर जीत जाता है। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर हेमू के बीच। नहीं, 1556। बिल्कुल सही। दूसरा जो सही है है तो सेकंड। बोले। तीसरा नहीं हुआ तो बोले ना, 1561 में हाँ मराठा तीसरा। अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, मराठा का नेतृत्व किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली और जी। मराठा। मराठा कौन था वो? बता पॉलिटी दीजिए जी पूछिए, कौन नहीं था। सब क्या पूछ रहे हैं। मराठा कौन था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा वो कौन था? जैसे अहमद शाह अब्दाली तो आपने बता दिया नाम, पर मराठा दिया जाता है तो वो कौन था? एक तो सदाशिव भाऊ भी था और बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेतृत्व था सदाशिव भाऊ का। चलिए, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 में हुआ भाई, अमरकोट कहीं हुआ था 1556 में, लेकिन सही है। वो तो जन्म था अमरकोट के राजा वीरबल में और राज्यारोहण हुआ अमरकोट था के राजा के घर हुआ था, सही वीर बात है। साल कहाँ जन्म। पर हुआ था, जगह का नाम बताइए। नहीं, जन्म कालानौर में हुआ हुआ था था ना? कालानौर अमरकोट के में। राजा वीरसाल कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था 13 वर्ष की आयु में। हाँ जो सही जन्म बात है। हुआ था वो हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। कालानौर में जन्म हुआ था कि नहीं नहीं, राज्याभिषेक हुआ था? कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 13 वर्ष अच्छा। की आयु में हाँ, अकबर के। कलानौर। और कलानौर जन्म पड़ता हुआ है था आपको पंजाब में। अमरकोट के राजा कलानौर वीरसाल पंजाब के में है। महल में। ठीक है ठीक है, चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध बताइए, साल खाली पंद्रह सौ बता देना है। छिहत्तर 1576। अकबर और ठीक है। 1576 महाराणा में। प्रताप। हाँ ठीक है, हल्दी घाटी का महाराणा युद्ध प्रताप विजयी रहे। 1576 है, ईस्वी है। ठीक है, आपको केवल ईयर बताना है, दीन इलाही धर्म की स्थापना ईयर। तीने का अरे पॉलिटी पूछिए ना वो। 1582 क्या बिल्कुल नाम है, सही है। शैलेंद्र सिंह। 1586। हाँ, पॉलिटी पूछो भाई। ये कौन है जी जो पोलिटी पोलिटी भूखे जा रहे हैं? नाम बताइए तो अपना। रॉबिन हुड बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? चलिए, ये अरे दीने धर्म। पॉलिटी पूछिए, हम ये बोल रहे हैं आपको। हाँ हाँ ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए जी। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का सत्रह युद्ध सौ कब हुआ था? सत्तावन 23 जून 1757 में 1757। हुआ था। हाँ, सत्रह सौ तलाशी है, सत्तावन में बंगाल में हुआ था। पड़ता है। हाँ बहुत ठीक है, सुंदर। बक्सर का युद्ध बताइए, बक्सर का युद्ध 1764। कब हुआ था? 1764 हुआ था, ठीक है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त बताइए ईयर। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793, ठीक है। 1793। हाँ 1793 में। ये कौन है जी? माइक अपना म्यूट रखिए। तो कौन है? जिसके तरफ से गाड़ी का आवाज आ रहा है, गाड़ी का आवाज बंद कीजिए, ठीक है। चलिए, बंगाल का प्रथम विभाजन बताइए। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905। 1905। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905। 1905 में शुरू हुआ था। उसके जस्ट एक साल बाद मुस्लिम की लीग की स्थापना हो गई मुस्लिम लीग थी, ठीक है, 1906। 1906 में। और 1907 में क्या हो गया था? सूरत सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, बहुत कांग्रेस का बढ़िया। विभाजन हो गया था, प्रथम विभाजन। हाँ, प्रथम विभाजन। चलिए, मार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था? 1909। मार्लियामेंटो सुधार 1909। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914। 14 से 18। 1914 से कब तक चला था ये? 14 से 18। हाँ बहुत बढ़िया, 14 से 18 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार बताइए। 39 से 45। 1900। 1939 में शुरू हुआ, 45 में खत्म हो गया था। किसकी मृत्यु के साथ खत्म हुआ था ये? हिटलर की। हाँ, हिटलर आत्महत्या कर लिया था ना। अपने साथ पता नहीं कितना, बहुत ज्यादा सैनिक भी सब एक साथ ही आत्महत्या कर लिया था, ठीक है।
उसके बाद युद्ध तो खत्म होना ही था। चलिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1 अगस्त 1920। हाँ, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और खत्म कौन सी घटना के 22 बाद में हो गया था? चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी चौरी 1922 चौरा में हुआ था। कांड फेमस घटना था। उसके बाद गांधी जी वापस ले लिए थे। ठीक है, चलिए, साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब फरवरी हुआ था? 1928। 1928 में आई थी। 1928। हाँ, 1928 में हुआ था। और साइमन गो बैक का नारा लगा था, है ना? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मारे गए थे, 1928 में ही मारे गए थे। ये लाहौर में मारे गए थे, है ना? बिल्कुल। लाठी चार्ज कर दिया था लाठीचार्ज। सब। चलिए, दांडी मार्च बताइए कब शुरू हुआ था? छोटा डेट के साथ 12 बताइए। मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 6 1930 अप्रैल तक। तक ना। हाँ ठीक है, 12 मार्च 1930 ना। 12 मार्च हाँ ठीक 1930 है। को शुरू हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जा करके गांधी जी ने नमक उठा करके चुटकी भर और इसको खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए, गांधी इरविन समझौता कब शुरू 5 हुआ मार्च था? 1931। हाँ, 5 मार्च 1931 छोटा डेट ऐसा इसके लिए आता है, गांधी इरविन समझौता के लिए 5 मार्च 1931। किस स्थान पर हुआ था ये समझौता? समझौता पुनः गांधी इरविन, समझौता हुआ था 1932 में। नहीं नहीं, गांधी इरविन समझौता किस स्थान पर हुआ था ये पूछ रहे हैं। दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में हाँ, दिल्ली में हुआ था। चलिए, कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट 1946। मिशन, हाँ, 1946। 1946, बहुत बढ़िया। और महात्मा गांधी की हत्या छोटा डेट के साथ? 48, 30 जनवरी 30 1948। जनवरी 1948। हाँ, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को पूजा करते समय ही नाथूराम गोडसे मार दिया था। ठीक है, दिल्ली में मारा था 3 गोली। हाँ, दिल्ली में 3 गोली किसने मारा मारा था। था? नाथूराम गोडसे बता तो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, चलिए, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर 1962। 1962 में हुआ था। 62 बहुत में। बढ़िया। और भारत पाक युद्ध 1965 में शुरू हो जाता है। ठीक है, 1965। और यही फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट, शायद ये सेकंड है। भारत पाक युद्ध ये सेकंड है, क्योंकि 1948 में भी शायद हो गया था एक बार ना। नहीं नहीं, तो 1948 ये में कहाँ फर्स्ट हुआ है। था? फर्स्ट हुआ तो था। 99 में हुआ था सर, 99 तो में। नहीं, विभाजन हुआ था। 99 में तो कारगिल का युद्ध हुआ वो था तो ना। कारगिल अच्छा, ये हुआ। भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, ये फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट है। फर्स्ट 65, था। 65 देखिए, 65, 71, 99 3 बार हुआ है। 65, 71, 99, बिल्कुल सही। 3 ही बार हुआ है अभी तक कि 4 तीन बार ही हुआ बार। है? 1948 नहीं, में भी करवा हुआ था दीजिए। एक बार। 48 में देखिए, वो तो वो अलग है। ये जो मेन 3 रूप से हुआ, विभाजन ये हुआ 3 था। है। वो ये विभाजन हुआ 3, था, युद्ध थोड़ी ना हुआ था। वो ना युद्ध ना, थोड़ी हुआ है। विभाजन तो 1947 में हुआ था। हम्म। हम तो 1948 युद्ध बता रहे हैं। हो गया होगा देखिएगा युद्ध। उसमें भी। हाँ, वही ना, पीओके उसमें चला गया था ना। उसके बाद ही चला गया तो, था पीओके। उसी समय तो, 1948 में पीओके वो लोग कब्जा कर लिया है। आज तो से उसको पीओके अब नहीं युद्ध कब्जा नहीं, किया है। उसको अब युद्ध नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो युद्ध नहीं था। जो भी कहिए, चलिए आगे है। हम क्या पढ़ा रहे थे अभी? भारत पाक युद्ध पढ़ा रहे थे ना। ठीक है, हाँ, चलिए, भारत पाक युद्ध हो गया 1965। ताशकंद समझौता उसके बाद हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में कहाँ 1965। जाकर हुआ था? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद मर में, गए थे वहीं पे ताकत में। जाकर के मर पाकिस्तान गए। हो ठीक गया, है, उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का 1565। युद्ध, 1565। 1565। ठीक है, राजपूती संगरी 1565 तालिकोटा। में तालिकोटा का युद्ध। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल पंद्रह मैसूर युद्ध। सड़सठ 1567, 67, 69। हाँ, पूरा डेट बताइए। मतलब कि पूरा डेट डेट नहीं याद कहने है। का मतलब पूरा ईयर बताइए। अरे 1767। हाँ ठीक है, 1767। क्योंकि यहाँ पर जो भी सुनने वाले हैं और जो नहीं रिप्लाई दे रहे हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो उनको स्पष्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में शुरू हुआ था और 69 में खत्म हो गया था, 1769 तक। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 80 से 1780 में 84। शुरू हुआ। 80 से 84, हाँ, उसी में हैदर 17। अली हाँ मारा गया था। हाँ, ठीक है, हैदर अली इसी में मारा गया था।
1784 तक चला था ये। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 1790 से 92 में चला गया था। 90 से 92 है, चौथा है 99। 99 जिसमें हाँ टीपू सुल्तान की मृत्यु टीपू हो गई थी, सुल्तान पता मारा है? गया। हाँ, इसी में 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में उसका पिताजी हैदर अली मारा हैदर गया अली। था। पिताजी मारा गया था 1782 में। हाँ, 1782 में। इसके बीच कई समझौता भी हुआ है जी जी। इन युद्धों के बीच। संधि हुई, हाँ, संधि। उन्हीं संधि से समाप्त हुआ युद्ध। चौथा में मारा गया था ना। हाँ, चौथा चौथा में में टीपू टीपू सुल्तान सुल्तान चौथा मारा गया मारा गया था। था 99 में। 1799 में हाँ, वेलेजली शासन काल में। 1799। चलिए, कारगिल का युद्ध 1799 हर कोई जानता है। प्रथम कारगिल का गोल नहीं में युद्ध था, सम्मेलन कारगिल है। 1999। कारगिल तो 1999 99 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी था पीएम। 26 जुलाई 1999। हाँ, अब विजय दिवस शायद इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। हाँ, 16 जुलाई, 26 जुलाई। सॉरी 26 जुलाई, 26 हाँ विजय जुलाई दिवस। सही और तो बोल 16 रहे हैं। जुलाई जो है कारगिल दिवस। हाँ, 26 जुलाई को 26 जुलाई, ठीक है। चलिए, प्रथम गोल, अच्छा, गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 बार। तीन गो। अच्छा, 30, 31, 32 इसको गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है? गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल पे होता था। हाँ, राउंड टेबल पर ये गोलमेज सम्मेलन होता। गोल एक टेबल होता था, गोल आकार का। मेज मतलब और टेबल। चारों तरफ गोलंबर में बैठ जाता था सब, ठीक है। और उसके बाद जी। अपना जो है पक्ष रखता था, ठीक है। इसलिए इसको गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930, सेकंड वाला 1931 में हो गया था। और 32 थर्ड वाला 1932 में हुआ था। गांधी जी किस में गए थे? दूसरा 31 वाला वाला। 1931 वाला। दूसरा और 31 में। 31 वाले में 31। हाँ हाँ, 1931 वाला में गांधी जी गए थे, ठीक है ना। और उसी में तो सांप्रदायिक प्रचार रखा गया था, लॉर्ड इरविन जो रखा था। सांप्रदायिक पंचायत वो तो तो 32 में, 1932 में है ना। 24 सितंबर 1932। वही 31 का राइजिंग एक्ट प्रस्ताव बनवा। था सर, ये बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, तीनों में कौन भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर तीनों में चले गए थे। बताइए, यहाँ से उठ करके लंदन जाना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, बहुत बड़ा बात है। लंदन पैदल नहीं न गया था, फ्लाइट से गया होगा। सपने फ्लाइट में से थे नहीं गया उनके। था, वो गया था पानी का जहाज से, ठीक है, पानी का जहाज से, ठीक है। अच्छा वो उस है समय पानी फ्लाइट, हाँ, पानी के जहाज से तीनों बार गया था। पानी के जहाज से जाने में महीनों लगता था, 1-2 दिन में नहीं पहुंचता था। और उनके मतलब बच्चे की पिटाई होती थी इस बीच पानीये में। में रहना है, पानीये में रहना है, ठीक है। सोचिए, 1 महीना तक पानीये में रहना है, तब जाके पहुंचेगा। इतना स्पीड वाला जहाज पहले नहीं था पानी में का, कि तुरंत बैठा हाँ, और पहुंच गया, ऐसा नहीं था। अब तो समझिए दुनिया कि, बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। हाँ, समझिए कि आज का जो नाव का स्पीड है, उस समय जहाज का स्पीड होता होगा। वही ना। चलिए, हाँ, आगे चलिए। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? 1942। 1942 में, ठीक है। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी गंगा कहाँ से क्रांति ऊपर? बताइए। चीनी क्रांति 1709। कब हुआ था? चीनी क्रांति चीनी क्रांति हुआ था 1911 में, डॉक्टर सन यात सेन। 1911 में चीनी सन्यास सेन। क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789। 1779। फ्रांसीसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917। हाँ, बहुत सुंदर, 1917। लेनिन लेनिन। 1917 में, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बताना है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1982। 58। डीआरडीओ 1958 है, ठीक है। 58। और हाँ, 1958। और ये 58 सही एपीजे है। अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था। जी जी। हाँ, 1958 डीआरडीओ की स्थापना। और अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हम बताए थे 1957 में, ठीक है। तो 1 साल पहले अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हो चुका था। अगला जी साल जी जो है 57 में हुआ 1958 था में, श्री गणेश। हाँ, 1958 में जो है एपीजे अब्दुल कलाम क्या कर दिए पानी थे? लगे तरह पानी डीआरडीओ लगे। की स्थापना। हाँ। नहीं नहीं, सुनिए, ये पानी वाला कौन है जी? माइक म्यूट करके पानी मांगिए, ठीक है। चलिए आगे, आपको बताना है डीआरडीओ का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, ठीक है। इसमें क्या है? अनुसंधान, डिजाइन और विकास का जो कार्यक्रम है ना, रक्षा से लेकर के,
ठीक है, ये डीआरडीओ कहता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। नई मुंबई दिल्ली में है में ना, डीआरडीओ का। मुंबई में है। नई नई दिल्ली। नई दिल्ली सही है ना? लखनऊ में क्या और है? क्या? अरे लखनऊ में तो है सीडीबी का मुख्यालय, स्मॉल अच्छा, इंडस्ट्री लखनऊ में डेवलपमेंट बैंक ऑफ आरडीएसओ है। इंडिया। आरडीएसओ का मुख्यालय है लखनऊ में, आरडीएसओ। और डीआरडीओ नई दिल्ली में, आरडीएसओ सही है। मतलब फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आरडीएसओ का डिजाइन एंड। मुख्यालय है। हाँ, चलिए आगे है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इसको आईजीएमडीपी कहते हैं। आईजीएमडीपी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में कि 1984 में? 1982 में। हाँ, 1982 में हुआ था भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कहाँ हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ये कहाँ पर गठित किया गया था? मुंबई में कि दिल्ली में? मुंबई में। मुंबई। नहीं, बॉम्बे दिल्ली में। में, ठीक दिल्ली है, में। नई दिल्ली में ये किया गया था, ठीक है ना, 1980 में। पहले डीआरडीओ बना हुआ और देखिए आगे बढ़ता गया। चलिए, सीएसआईआर का कोई फुल फॉर्म जानते हैं? सेंट्रल सीएसआई सेंट्रल हो गया, काउंसिल ऑफ केंद्रीय साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल काउंसिल रिसर्च। ऑफ, हाँ। बहुत सुंदर जवाब है मैडम का। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, क्या है, रिसर्च है, क्या है? हाँ हाँ हाँ, रिसर्च। रिसर्च रिसर्च अच्छा, सेंट्रल ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, रिसर्च यही होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? सीएसआईआर, नई दिल्ली। सीधे आएगा क्वेश्चन। न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका स्थापना हुआ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1942 में स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 1980 में अभी हम क्या बताए थे? स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। और 1942 में सीएसआईआर, दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन होते हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए बताइए। सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री। बहुत सुंदर जवाब है, प्रधानमंत्री होते हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाम उसका बताना है, मिसाइल का नाम। भारत का पहला मिसाइल का नाम बताना है। अग्नि है, पृथ्वी है, नाग है, त्रिशूल है, क्या है? अग्नि है। नहीं नहीं नहीं, नाग 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 अग्नि की उड़ान तो आ जाएंगे अब्दुल नाग कलाम में ना। नाग। पृथ्वी है, ठीक है। भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है कहां से कहां वार करता है? जमीन से जमीन पे, कि जमीन से हवा से, कि हवा में हवा से? जमीन से हवा में, हवा सरफेस हवा टू से। सरफेस। जमीन नहीं से नहीं, जमीन, गलत जमीन हो में। गया। जमीन से जमीन से जमीन जमीन। है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी मतलब जमीन से जमीन में मार करने वाला है। और इसका मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं इसको। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है। मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। इसका मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? छोटा डेट के साथ बता दीजिए, कहां से हुआ था ये भी बता दीजिए साथ में। पोखरण 1982 नहीं में। नहीं, पोखरण में तो परमाणु बम का हुआ था ना मैडम, एटॉम बम का हुआ था। हम मिसाइल का पूछ रहे हैं। मिसाइल का प्रक्षेपास्त्र कहां पर हुआ था परीक्षण? तो ये 25 फरवरी 1988 को उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ था, ठीक है। दिक्कत है, दिक्कत। हाँ, उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ था। 25 फरवरी 1988 को उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ था, ठीक है। चलिए, पृथ्वी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि, पहली बात तो बताइए, अग्नि जो है ये कहां से कहां वार करता है? जमीन से जमीन, हवा से हवा,
पानी से पानी, जमीन से हवा, या हवा से जमीन, कहाँ से कहाँ है? जमीन से हवा। जमीन से हवा। सबका गलत हो गया है। ये भी ठीक सरफेस है, टू सरफेस होता ये है। भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, अग्नि भी जमीन से जमीन ही है। ठीक है, और इसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। ठीक है, ज्यादा हो गया 3500 अग्नि किलोमीटर के तक। कई अब संस्करण आ ज्यादा हो गए गया, ना। उसी में अलग अलग आ गया ना, अग्नि 1, अग्नि 2, हाँ। अग्नि 3, अग्नि 4, इस प्रकार से है। ICBM स्टार्टिंग वाला इंटर बता रहे हैं। ठीक कॉन्टिनेंटल है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। हाँ, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? एक होता है एंटी टैंक मिसाइल होता है। नाग तो जो है दिमाग एंटी है, टैंक दागो मिसाइल और है। भूल जाओ, फाइट एंड फॉरगेट। हाँ, दागो और भूल जाओ। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल वो तो नहीं है ना, दागो और भूल जाओ? वही कुछ बैलिस्टिक में नहीं है, पता नहीं क्या है। और वैसे ICBM अगर जोड़ देते तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, मतलब कॉन्टिनेंट के बाहर भी जाके वो मार सकती है अग्नि जो है ICBM। अच्छा, कॉन्टिनेंट तो के बाहर भी जाके मार हाँ, सकता है। 5000 किलोमीटर दूर है तो कॉन्टिनेंट के बाहर जा सकती है। 5000 6000, अब तो बहुत रेंज बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कब हुआ था? अग्नि फर्स्ट का तो ये 22 मई 1989, जस्ट एक साल बाद। क्योंकि 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का परीक्षण हुआ, और जस्ट एक साल बाद ही 22 मई 1989 को अग्नि फर्स्ट हो गया। चलिए, त्रिशूल बताइए। त्रिशूल जो है, जमीन से हवा है, जमीन से जमीन है, हवा से जमीन है, कि पानी से पानी है? क्या है, कहाँ मार करता है ये त्रिशूल? त्रिशूल जो है, कहाँ से कहाँ मार करने वाला होता है? जमीन से हवा। जमीन से हवा, त्रिशूल। बहुत सुंदर जवाब है मैडम का, जो जो भी बोले हैं। ठीक है, सबका सही है। त्रिशूल जो है, जमीन से हवा में मार करने वाला है। ठीक है, और इसका मारक क्षमता 9 किलोमीटर बताया। ये शुरुआती वाला है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में हुआ था उसका है। इसका परीक्षण भी 1989 में ही हो गया था, 5 जून 1989। बस अंतर यही है कि ये जमीन से हवा में मार करता है। अग्नि फर्स्ट जो था और पृथ्वी था, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। ठीक है, नाग एंटी टैंक मिसाइल, इसका मारक क्षमता स्टार्टिंग वाला 4 किलोमीटर था नाग का, अब तो बढ़ चुका है। नाग का परीक्षण ठीक एक साल बाद 24 नवंबर 1990 को हो जाता है। ठीक है ना, तो एक एक साल के अंतराल पर ये सब काम हो रहा है। नाग का सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990, इसको दागो और भूल जाओ कहते हैं। ठीक है, टैंक रोधी एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, चलिए आकाश के बारे में आइए। जमीन से जमीन है कि जमीन से सरफेस है, क्या है? आकाश, तो आकाश से जमीन जमीन से सरफेस है। जमीन से सरफेस। हाँ, अरे जमीन से जमीन सरफेस। से सरफेस नहीं, जमीन मतलब जमीन से कहिए चाहे आकाश। सरफेस कहिए, हाँ, दोनों तो जमीन एक से ही चीज हो आकाश। गया ना। हाँ, जमीन से आकाश। जमीन से। आकाश। हाँ, तो जमीन और सरफेस सरफेस टू होते एयर हैं। मिसाइल, इसको अंग्रेजी में हाँ, सरफेस टू सरफेस एयर टू एयर। कहेंगे। ठीक है, तो जमीन से हवा में मार करने वाला है ये आकाश। और अभी हम बताए थे उसके बारे में, त्रिशूल के बारे में। तो त्रिशूल भी जमीन से हवा में मार करता था, और ये भी आकाश भी जमीन से हवा में आ गया। ठीक है, तो पहले जो बना था ना, पृथ्वी हो गया ना, उसके बाद अग्नि फर्स्ट हो गया, दोनों सरफेस टू सरफेस था, जमीन से जमीन। त्रिशूल आया, जमीन से हवा में गया। उसके बाद आकाश आया, ये भी जमीन से हवा में गया। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग मारक क्षमता 25 किलोमीटर थी। ठीक है, इसका परीक्षण भी 14 अगस्त 1990 को हो गया था। कहां से हुआ था, जगह का नाम बताना है। चांदीपुर। चांदीपुर, पोखरण। चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, बार बार पोखरण मत बोलिए, बार बार हम कह रहे हैं कि पोखरण से एटॉम बम का प्रक्षेपण हुआ था। ठीक है, प्रक्षेपण नहीं कहेंगे, टेस्ट हुआ था, एटॉमिक टेस्ट हुआ था वहां से। ठीक है, चलिए, उसके बाद आकाश के बाद आता है अस्त्र, आता है अस्त्र। ये हवा से हवा है, जमीन से जमीन है, पानी से जमीन है, जमीन से एयर है, क्या है? जमीन से एयर, मतलब सरफेस टू एयर। गलत है। ठीक है, ये जो है हवा से हवा है। ठीक है, एयर से एयर। देखिए कितना होशियार हो गए। पहले सरफेस से एयर में ले गए, अब एयर से एयर मार करने लगे। अस्त्र में एयर से एयर मार। ठीक है, वो महाभारत का युद्ध देखते हैं ना, कैसे दिखाता है एकदम
उस पे बैठ के जाता है, ऊपर ही लड़ाई हो जाता है, ठीक है ना। या फिर अलीफ लैला का सीरियल देखते होगे, उसमें भी दिखाता है, ठीक है। चटाई पर बैठ जाते हैं, ऊपर हवा में ही युद्ध हो रहा है। तो ये अस्त्र जो है मेरा हवा सर से हवा में। हाँ। मेरा सर एक बात का जवाब दीजिएगा। पॉलिटिक टाइम कितना बजे बता दीजिए खाली। पॉलिटी का टाइम जो है आपको मैं इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें तो अभी मिक्स हम करा रहे हैं, ठीक है, आपको बता देंगे। चलिए ठीक। हाँ ठीक है। चलिए, युद्धक टैंक अर्जुन है और इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो डीआरडीओ के द्वारा अर्जुन, ये टैंक है अर्जुन, ठीक है ना। अर्जुन टैंक का नाम है। अर्जुन में महाभारत का पात्र भी है ना। पांडवों में हाँ, अर्जुन। तो अर्जुन वही है अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य बोला है कि तुमको अब अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो बोला कि अब हमको पक्षी का केवल आंख दिखाई दे रहा है ना। हाँ, केवल आंख दिखाई दे रहा है, तो वही अर्जुन है। ये अर्जुन डीआरडीओ के द्वारा विकसित हुआ था, युद्धक टैंक है। 1996 में सेना को समर्पित हुआ था। आज के डेट में है कि नहीं बता सकते 1996 में। तो 1999 के युद्ध में अर्जुन काम किया होगा, कारगिल वाला में ना। अर्जुन वर्तमान में अर्जुन टैंक अभी नहीं है, मौजूद नहीं है। हाँ हाँ, वर्तमान में नहीं होगा, ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। चलिए, तेजस। तेजस जो है, ये तेजस क्या है? स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट, हल्की 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 विदेशी सबसे निर्मित हल्की एयरक्राफ्ट है। सबसे हाँ, हल्की लाइट सबसे हल्की कॉम्बैक्ट। लाइट कॉम्बैक्ट Craft. क्या है? हेलीकॉप्टर है कि क्या है? एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट, हाँ सही है। तेजस जो है ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। चलिए, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का नाम बताना है। प्रथम चालक लक्ष्य, ठीक है, हाँ ना, लक्ष्य है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है, ठीक है। निशान स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रक्षेपण विमान है, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस बहुत फेमस है। एंटी क्रूज मिसाइल, एंटी क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है ना। हाँ, भारत और रूस के सहयोग से। भारत और रूस के सहयोग से बना है। भारत का ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस का कौन सा नदी? मस्कवा नदी, ठीक है। तो ब्रह्मोस बन गया, दोनों नदी के नाम पर पड़ गया है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए और सबसे छोटा राज्य बताइए। सबसे छोटा गोवा, राजस्थान गोवा, सबसे छोटा गोवा। हाँ ठीक है। अच्छा, 1 से 3 तक गिना सकते हैं बड़ा वाला में? हाँ, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश है कि तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश है? तीसरे नंबर, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। अच्छा चलिए, मध्य प्रदेश का ही कंफ्यूजन था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश दूसरा नंबर पर है और तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से हर कोई जानता है, सिक्किम है ना। हाँ, और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। हाँ हाँ, यूपी। चलिए, सबसे छोटा जिला बताइए क्षेत्रफल में, मतलब इंडिया का सबसे छोटा। हाँ, अच्छा, ये माहे पर किसका कंट्रोल है? माहे पर किसका कंट्रोल है? माहे कहाँ बोले हैं? माहे कहाँ बोले आप? केरल में। पुडुचेरी है, पर माहे केरल का ही पार्ट है। नहीं, माहे जो है ना, ये पुडुचेरी का पार्ट है, पांडिचेरी का पार्ट है। पुडुचेरी नहीं, केरल राज्य में पड़ता है ये माहे। पुडुचेरी 3 राज्यों में पड़ता है। मेरा बात सुनिए, हम क्या कर रहे हैं। माहे जो है ना, भले केरल में पड़ता है, हाँ, वो समझ रहे हैं, ये पुडुचेरी का भाग है, ठीक है। बिल्कुल पुडुचेरी का भाग है, पर केरल राज्य में पड़ता है। हाँ, लेकिन राज्य केरल नहीं पड़ेगा ना, मान लीजिए। क्यों नहीं, केरल 3 राज्यों में पांडिचेरी फैला हुआ है। हाँ, बस वही चीज है, ठीक है। पड़ेगा क्यों नहीं, केवल टेरिटरी है वहां पर, टेरिटरी जरूर है, पर 3 राज्यों में है पांडिचेरी, ये आपका विस्तृत है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं।
हमको बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी बताना है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी। कंचनजंगा 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 86 किलोमीटर 86 किलोमीटर। भारत का माउंट केटू नहीं है। माउंट केटू हो गया, कंचनजंगा हिमालय की है, गलत बोल रहे हो। ठीक है ना, भारत हिमालय का की जब सबसे बोला ऊंचा जाए चोटी माउंट केटू ही होगा। माउंट केटू, हालांकि माउंट केटू माउंट नहीं केटू जो है ना, ये पीओके में पड़ता है, ठीक है ना, पीओके में पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो भारत में गिना जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाए तो गॉडविन ऑस्टिन केटू यही है, पर हिमालय की जब ऊंची चोटी कही जाए तब आपका हो जाएगा कंचनजंगा। हाँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कहेगा तो कंचनजंगा। ये कंचनजंगा है कहाँ, किस स्टेट में है? सिक्किम है, सिक्किम। सिक्किम में है। वो उत्तराखंड में भी ऊंचा पर्वत है ना, क्या नाम है उसका, उत्तराखंड वाला का? तीसरा नंबर का शायद वही है। नंदा देवी, सॉरी हाँ नहीं नंदा, हाँ, नंदा नंदा देवी देवी है, हाँ। नंदा देवी है। अब मिश्रित साइड कौन सा है, यही नंदा देवी है क्या? मिस्रिक, हाँ, भारत का मिश्रित साइड, मिक्स हेरिटेज, मिक्स यूनेस्को का हेरिटेज मिक्स हेरिटेज है ना, 34 यही गो होगा प्लस ना। 7 गो एगो मिश्रित है। कंचनजंगा है कि नंदा देवी है? वो कंचनजंगा हो सकता है, नंदा देवी तो वैसे यूनेस्को में है, हाँ, वो तो मिस्रिक पता नहीं। कंचनजंगा है, तब कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबा नदी भारत का गंगा है और सबसे पवित्र नदी भी गंगा है, ठीक है। लेकिन सबसे भारत की चौड़ी नदी कौन सी है, ये बताइए। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे चौड़ी है, लंबी गंगा हो गई, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। गोदावरी हो गई, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करेंगे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। यमुना, ठीक है। और ये भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना ही, ठीक है। उलर झील कहाँ है, उलर झील? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, दक्षिण की गंगा कौन है? दक्षिण की, देखिए यहाँ पर दक्षिण की गंगा कह देंगे ना तो आ जाएगा कावेरी, कावेरी। कावेरी। कावेरी, ठीक है। और दक्षिण और भारत की दक्षिण कह दिया जाए तब भारत लग गोदावरी। जाता है ना, भारत सब लग जाता है ना, तो गोदावरी हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, चलिए, खारे जल की बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का हो गया, ठीक है। चिल्का। हाँ, एक उड़ीसा। चोलामू झील है, चोलामू झील, ये कहाँ है चोलामू झील? ये मेघालय में है। ना ना, मेघालय में नहीं, ये सिक्किम सिक्किम। में है, ठीक सिक्किम है। है। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं जी, बोलिए ना, म्यूट कौन कर दिया था आपको, रूल्स। चलिए चलिए, हो गया क्या हम पूछ रहे थे अभी? हाँ ठीक है, चोलामू झील बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ऊंचा झील है और सिक्किम राज्य में है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी गोविंद कृत्रिम झील? सागर। गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत हाँ, सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? सोनभद्र सोनभद्र। जिला में, ठीक है। सोनभद्र उत्तर जिले। प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। और सोनभद्र जिला ऐसा एकमात्र जिला है चार भारत राज्यों का की मां। जिसका बाउंड्री 4 स्टेट से लगता है, ठीक है। चार बिहार, सीमा से झारखंड, लगता है। एमपी और छत्तीसगढ़। क्लियर, ठीक है। चलिए, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, ये मरीन बीच चेन्नई है, ठीक है। मरीन बीच चेन्नई। और लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है कि आंध्र गुजरात प्रदेश। है? गुजरात है, ठीक गुजरात है। है, गुजरात दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आज सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा। गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा ईसऊ है और ईसऊ है, ठीक है। चलिए, लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य बताना है। लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य बताइए। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत के नीचे वाला तीन कोना बनाएंगे ना, वही हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है वर्तमान में? टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध, उत्तराखंड वाला। बिल्कुल। हाँ, टिहरी बिल्कुल। बांध है उत्तराखंड वाला। और लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड
महानदी। हाँ देखिए, ऊंचा उड़ीसा में। बांध टिहरी बांध हो जाएगा, लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा, और सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल, है ना? भाखड़ा नागल बांध। तो तीनों तीन चीज में है, एक ऊंचाई में है, एक लंबाई में है, एक बड़ा में है, विशाल है। और सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, जिला सोनभद्र। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम बताना है। ये मनाली है क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, सॉरी, ग्रैंड जीटी ट्रंक रोड। रोड है, सबसे ऊंचाई तक है लेह मनाली। हाँ जीटी रोड। चलिए, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का थार। थार, हाँ, राजस्थान। भारत का थार है। अच्छा, थार का हिस्सा पाकिस्तान में है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो उसका नाम क्या है? नाम चलिए, जो पाकिस्तान में मरुस्थल है ना थार का हिस्सा, उसको चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है, उसको चोलिस्तान कहा जाता है। चलिए, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है पश्चिम बंगाल वाला, और लंबा नदी पुल सबसे जो है महात्मा गांधी सेतु पटना वाला, ठीक है ना? भूपेन बड़ा हजारिका गुफा सेतु पुल है ना, भूपेन क्या? हजारिका पुल है। अब भूपेन हजारिका हो लंबी गया नदी पुल। अच्छा, सबसे लंबा। सबसे लंबा ब्रिज हो गया भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। अच्छा, ये तो महात्मा गांधी वाला कम हो गया ना, इससे ज्यादा उसका लंबाई हो गया। ठीक है ठीक है। चलिए, भूपेन हजारिका पुल। और उसका पुराना नाम क्या है भूपेन हजारिका पुल का? ढोला सादिया। ढोला सदिया ब्रिज है ना, ठीक है, ढोला सदिया ब्रिज है, ढोला सदिया ब्रिज। हमको लगता है एक उसका ढोला जो है शायद ढोला असम में पड़ता है कि सदिया असम में पड़ता है? सदिया असम में पड़ता है। सदिया असम में। हाँ, और ढोला कहाँ पड़ता है? ढोला अदर स्टेट में पड़ता है। दो गो स्टेट को ये कनेक्ट कर रहा है ढोला सदिया ब्रिज, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, बॉर्डर पे है, एगो और कहाँ पे स्टेट पड़ता है है। ढोला? ढोला हमको लगता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश ही पड़ता होगा, देख लेना। सदिया? तो सदिया सदिया कहाँ तो बताए? असम में पड़ता है, असम में, ठीक है। चलिए, चिनानी नासरी, हाँ ठीक है, सबसे लंबी सुरंग चिनानी नासरी यहाँ पर दिया है, सड़क सुरंग है ये, ठीक है। बड़ा गुफा मंदिर बताइए, बड़ा गुफा कैलाश मंदिर मंदिर। भारत का? कैलाश कैलाश मंदिर। मंदिर एलोरा। हाँ, कैलाश मंदिर एलोरा। घुमा फिरा के हिस्ट्री का क्वेश्चन डालता है यहाँ से। एलोरा हो गया, अजंता हो गया, हाँ यहाँ से क्वेश्चन डालता ही डालता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हर कोई जानता होगा आज के डेट में, नया नाम बताना है। हुबली, कर्नाटक नया वाला। नाम, नया नाम पूछे हैं। सिद्धारूर श्री सुद्रोधा स्वामी रेलवे जंक्शन, रेलवे ठीक है, स्टेशन हुबली। हाँ सही है। वो जी नया है। और दूसरा नंबर का कौन सा है सबसे बड़ा दूसरा नंबर प्लेटफॉर्म? ये तो गोरखपुर वाला है। हाँ ठीक है, गोरखपुर वाला है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताइए, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह? मुंबई। मुंबई, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। सबसे बड़ा भारत का सैनिक सम्मान बताना है, सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। और नागरिक सम्मान सबसे बड़ा? भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है। परमवीर चक्र जो है ये सैनिक सम्मान है, और भारत रत्न नागरिक सम्मान है। दोनों में अंतर क्या है? नागरिकों के लिए, वो सैनिकों के लिए। बहुत नागरिकों के बढ़िया, लिए सर्वोच्च सम्मान मिलता है और नागरिकों के लिए सैनिकों सर्व के लिए सम्मान। मिलता है अच्छा, भारत रत्न सैनिकों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? भारत रत्न सैनिकों को दिया मिल सकता है। मिल सकता है। मिल सकता है, ठीक है ना। में मतलब साहब। भारत रत्न में सब कोई आ गया, सैनिक आ गया, मतलब जितना है देश में रहने वाला सब आ गया। लेकिन परमवीर चक्र में केवल और केवल सैनिक है, ठीक है। अच्छा, परमवीर चक्र में पुलिस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, हाँ आएगा। आ सकता है, पुलिस आ आता है सकता है। इसमें? अपने क्षेत्र के हिसाब से है कि कौन से क्षेत्र में वो कर रहा है, ठीक है। ये है कि हमको कुछ जहां तक क्षेत्र लगता है, डिसाइड देख किए गए लीजिएगा, हैं। हमको जहां तक लगता है इसमें पुलिस नहीं आएगा।
कुछ क्षेत्र पुलिस डिसाइड आएगा किया ना, गया, मुंबई उसके में जो according है। हुआ था उसमें मिला था ना एक पुलिस को। अच्छा मिला था। चलिए तो पुलिस आ जाएगा इसमें, परमवीर चक्र। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा नहर का नाम बताना है। सतलज नहर। क्या? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी हाँ नहर। इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, इंदिरा जो गांधी सतलज नहर। सबसे ऊंचा दरवाजा बताइए। बुलंद दरवाजा, बुलंद फतेहपुर दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा। कहाँ पर है ये? फतेहपुर आगरा में। हाँ फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अच्छा फतेहपुर सीकरी आगरा में क्या अंतर है? जगह है। आगरा में 24 किलोमीटर की दूरी है दोनों में शायद, ठीक है ना, दोनों अलग अलग जगह पर है, हालांकि दोनों आगरा जिला में ही पड़ता है। आगरा जिला आगरा में है, पर फतेहपुर सीकरी हाँ फतेहपुर सीकरी जगह का नाम है। आगरा स्टेशन जगह से 24 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जहाँ तक हमको लग रहा है। चलिए सबसे बड़ा लीवर पुल, सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा बताइए ब्रिज, भारत का। हावड़ा हावड़ा ब्रिज। ब्रिज अच्छा पश्चिम भारत का। बंगाल वाला। हावड़ा ब्रिज। एगो हाँ जो बिल्कुल। ये क्या कहते हैं, जो कुल्हड़िया वाला है, कुल्हड़िया कह रहे हैं, कोइलवर वाला जो पुल है ना, उसका नाम क्या है? कोइलवर वाला जो पुल है उसको क्या कहते हैं, किसी के नाम पे पड़ा है। कौन सा कोयला वाला? जवाहर कैसे। कोइलवर वाला जो पटना से इधर नहीं आता है, पटना सारा के बीच में कोइलवर, देखिए हमको अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई सोन बात नदी नहीं। के ऊपर है वो पुल। हाँ हाँ सोन नदी के ऊपर है वो पुल, बढ़िया नाम है इसका। ये भी लीवर, ये भी जो है ना, इसमें दो लाइन है, ऊपर जो है, ऊपर ट्रेन का है और नीचे बस का है ये लिवरपूल नहीं है। ना। लिवरपूल नहीं है, लिवरपूल नहीं है। लिवरपूल का मतलब है ना ये अलग है। लिवरपूल का मतलब ये होता है उसमें कोई बेस नहीं होगा, जो सीशोर होगा ना, मतलब किनारा पर ही बेस बना रहा है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जाइएगा ना हावड़ा ब्रिज पे, तो हम तो गए हैं 2-3 बार, इधर से उधर अप डाउन भी किए हैं, ये थोड़ा सा हिलता है, समझ गए ना, चलने के बाद भी गाड़ी उड़ी जाता है। एक बंद कराइए, किसी का इको हो रहा है। लिवरपूल इसलिए नाम रखा अरे गया माइक है, म्यूट वो कीजिए जी अपना, खुलता है। सब कोई माइक म्यूट कीजिए, तो सब कोई माइक म्यूट कीजिए। हाँ अभी सही हो गया, नहीं अभी भी सही नहीं हुआ है। विकास यादव, विकास यादव माइक म्यूट रखिए, ठीक है, आप ही की ओर से हो रहा था। चलिए आगे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसून है मेघालय। मौसिन राम, ठीक है, बहुत बढ़िया मौसिन राम, बहुत बढ़िया। ऊंचा मीनार बताइए, भारत का सबसे ऊंचा कुतुब मीनार। मीनार। कुतुब मीनार नई दिल्ली, किसने बनवाया था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। और इसका रिपेयरिंग कौन करवाया था? फिर से माइक म्यूट कीजिए। हाँ इल्तुतमिश रिपेयरिंग करवाया था, बहुत बढ़िया। चलिए बड़ा गुम्बज बताइए, सबसे ऊंचा मीनार पूछ लिए, बड़ा गुम्बज। हाँ गोल गुम्बज बीजापुर, ठीक है, गोल गुम्बज बीजापुर है। आगे चलिए, बड़ा मस्जिद बताइए, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जामा दिल्ली। मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली, बहुत बढ़िया है। नई दिल्ली। ये लाल किला के बिल्कुल पास में है, और ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। आप देखिएगा ना तो आपका दुमाहला, नीचे से देखिएगा ना तो दुमाहला आपका छत होगा ना, इतना ऊंचा है, सीढ़ी चढ़िएगा ना तब आएगा मस्जिद ये। अब सोच लीजिए, उसी प्रकार से ताजमहल भी है, ताजमहल भी ऊंचाई पे है, लगेगा नीचे से लगेगा ना आपको कि दुमाहला पे है, इतना ऊंचा। अब सोचिए उस समय में माटी भर करके बनाया होगा ये लोग, कितना मेहनत किया होगा, ना गाड़ी ताजमहल ना तो वो गाड़ी ना कहाँ पे है? घोड़ा है। ताजमहल कैसे बना हुआ है? और ताजमहल इसी प्रकार से बना होगा ना, बता तो रहे जमीन हैं, पे बना है, ठीक है। कहाँ पे बना? नदी पे बना है? नदी के किनारे है बिल्कुल। नदी किनारे यमुना थोड़ी, नदी के नदी में किनारे बना है। है। नदी में बना है, पर लकड़ी पे इसीलिए तो डूबा है। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा मस्जिद हो गया, बड़ा कॉरिडोर बताइए, बड़ा कॉरिडोर। रामेश्वरम,
रामेश्वरम मंदिर। हाँ, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु वाला बड़ा कॉरिडोर है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। ये गोवा में है सेंट कैथेड्रल गोवा। अब बड़ा गुरुद्वारा फेमस है। फेमस मंदिर है अमृतसर का अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर। हाँ, स्वर्ण मंदिर फेमस है। स्वर्ण मंदिर नाम है, ठीक है ना, सोना का है नहीं, सोना का पानी चढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग को कहीं इस भ्रम में रहिएगा कि पूरा सोना का है, तो पूरा सोना का नहीं है, सोना और का गोल्ड पानी मेडल ऊपर चढ़ाया में हुआ है। सोना का चढ़ा है, हुआ था, इसमें भी आप भ्रम में न ऊपर में रहिएगा। आधा दूर सोना का ही है। हाँ, गुम्बज गुम्बज कह रही है ना, ठीक है, हाँ, गुम्बज उसका सोना का है, मान लेते हैं। बाकी और सब जो है ना, वो सब पानी चढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा पशु मेला बताइए, भारत का सबसे बड़ा सोनपुर पशु मेला। बिहार। सोनपुर बिहार, ठीक है। तो सोनपुर ये किस जिला में पड़ता है? बिहार के। बहुत तो दिया। अच्छा, बिहार के कौन से जिले में पड़ता? सोनपुर हो किसमें? जाएगा। सारण में पड़ता है। हेलो, बहुत बढ़िया, सारण में पड़ता है। किस नदी के तट पर है ये? ये सोनपुर। गंडक नदी है। गंडक और एक नदी है। और गंडक और ये सोन। हाँ, घाघर ही होगा, घाघर होगा। सोन, सोन कहाँ वहां पहुंचेगा? सोन तो एंड हो गया नहीं, पटना में। सोन तो हाँ, गलती से बोला कोल्डर में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमको लगता है गंगा है शायद, गंगा गंडक, तो ठीक है ना। घाघर नदी तो वही है ना, गंडक। बिहार में गंडक हो गया, ठीक है ना, यूपी में सोनपुर मेला घग्गर है। गए थे तो इतना पता है कि सारण लिखा हुआ था बॉर्डर वगैरह पे, और नदी का गंडक नदी था, बस इतना ही जानते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। दो नदियों का संगम पे ये मेला लगता है, ठीक है ना। वहां पे दो नदी है, देख लीजिएगा बढ़िया से एक बार। चलिए, ऊंची मूर्ति बताइए, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 14 मीटर की है। गोमतेश्वर गोमतेश्वर का मूर्ति मूर्ति। कर्नाटक। हाँ, हाँ, गोमतेश्वर गोमतेश्वर में मूर्ति कर्नाटक, मूर्ति। ठीक है। कितना फीट बड़ा का है द्वीप। सर? दिया? नहीं नहीं, नहीं दिया है, फीट ठीक। उट नहीं दिया है, ठीक है। बड़ा द्वीप जो है ये मध्य अंडमान है भारत का, ठीक है। मध्य अंडमान जो है ये बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप बताइए भारत का कौन सा है? मांजुली। माजुली। और असम। माजुली को जिला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है, असम सरकार के द्वारा, ये भी ध्यान रखना कि माजुली जिला भी बन चुका है, और ठीक है। सबसे छोटा ये नदी द्वीप भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। उमानंदा, बिल्कुल। हाँ, ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है, हम्म, ठीक है। तो भारत बिल्कुल। का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंदा, दोनों ब्रह्मपुत्रा नदी में है, ठीक है। और सबसे बड़ा आवास कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आवास? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा किला तो हर कोई जानता है, दिल्ली वाला है कि आगरा वाला लाल है? किला। दिल्ली वाला। लाल किला हाँ, दिल्ली। दोनों लाल किला है। देखिए, लाल किला दिल्ली वाला भी है और दिल्ली आगरा दिल्ली। वाला भी है। लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। लाल ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, इसलिए लाल किला कहा जाता है। दोनों को लाल किला ही कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, लाल किला दिल्ली वाला जो है ये सबसे बड़ा है, आगरा वाला नहीं है। रेड फोर्ट, वहां भी जाइएगा ना तो रेड फोर्ट वहां पे आगरा, रेड फोर्ट आगरा, आगरा का किला, आगरा का किला इस प्रकार से कहेंगे। चलिए आगे जो प्रश्न है हमारा, स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? अभी पढ़ाए थे। हाँ, अमृतसर को। पोप्स का शहर? रोम। पोप का शहर रोम, बिल्कुल सही है। पोप का शहर रोम को कहा जाता है। बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शौक? दामोदर नदी को। बंगाल का शौक। हाँ, दामोदर। दामोदर नदी, बहुत बढ़िया। दामोदर नदी को, हाँ हाँ, ठीक है, हो हो गया हो गया। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, ठीक है। हाईटेक सिटी बताइए, हाईटेक सिटी कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद, हाईटेक सिटी। कितना खतरनाक नाम दिया, हाईटेक, इससे हाई इससे टेक्नोलॉजी सिटी। रिलेटेड है ना, हाईटेक से? हाँ, हाईटेक से रिलेटेड है। ये है, क्या बोलते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना और क्या क्या है? नहीं नहीं, तेलंगाना स्टेट है, और तेलंगाना स्टेट का राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत की जुड़वा शहर ये कही जाती है दोनों,
सिकंदराबाद। हाँ, दोनों पास पास में है, मिला मिला ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? भारत का जम्मू कश्मीर। स्विट्जरलैंड कश्मीर को कश्मीर को हाँ, जम्मू कश्मीर को कश्मीर। कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है ना, और धरती का स्वर्ग भी कश्मीर ही है, स्विट्जरलैंड। हाँ। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर बताइए, किस शहर को कहा जाता है? भारत भारत का का मैनचेस्टर मैनचेस्टर, अहमदाबाद। अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहेगा तो कहते हैं। अहमदाबाद, और दक्षिण भारत लगा देगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और उत्तर और भारत उत्तर का भारत में हो जाता है मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर हो जाएगा। और ओरिजिनल मैनचेस्टर शहर कहेगा तो कहाँ पे है? कानपुर। कानपुर। ओरिजिनल मैनचेस्टर शहर कहाँ पे है पूछ रहा हूँ, स्विट्जरलैंड। तो ये अच्छा, है ओरिजिनल। ब्रिटेन में। ठीक अच्छा, है, मैनचेस्टर शहर। हाँ, मैनचेस्टर शहर जो है ना ये ब्रिटेन में है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और भारत में 3 गो आ गया, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अच्छा, ये कोयम्बटूर, उत्तर मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ये कुछ उद्योग से संबंधित मैनचेस्टर है। जो है ना, ये मैनचेस्टर जो मैनचेस्टर शहर के है ना, सूती हाँ, वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए मैनचेस्टर शहर उसी के नाम पे रख दिया गया है। जैसे उस कालिदास का नाम क्या रख दिया है? भारत का शेक्सपियर, ऐसे कहते हैं ना। भारत का हाँ। शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास है। तो शेक्सपियर नाम क्यों रखा? क्योंकि शेक्सपियर जो है ना ग्रेट नोवेलिस्ट है। ठीक है, इंग्लिश का बहुत बड़ा ये उपन्यासकार है, इसीलिए। और कालिदास भी जो है संस्कृत के बहुत बड़े उपन्यासकार है, तो इसीलिए नाम इधर से उधर जोड़ दिया यहाँ पर। उपाधि ठीक है, दे दी समझ। गई, उपाधि। हाँ, आपको समझना है इस बात को। श्वेतनगर, श्वेतनगर किसको कहा जाता है? बेलग्रेड। बेलग्रेड को। ठीक है, बेलग्रेड को। श्वेतनगर उदय बेलग्रेड को कहा जाता उदयपुर है। को ना सर? नहीं, बेलग्रेड। नहीं, पिंक सिटी सॉरी, पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। ठीक है, जयपुर। उदयपुर जो है ना, उदयपुर तो झीलों की झील है वहां पर, झीलों की नगरी। छोटा बड़ा। हाँ, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी नहीं कह सकते। सर ये श्वेत का नगर फिर या किसे इसे मतलब कृमि का नगर भी कहते हैं, तो उदयपुर को भी कहा जाता है। चलिए, हो सकता है उदयपुर वो का भी तो हम में। पढ़े नहीं है, श्वेतनगर। ठीक है, श्वेतनगर बेलग्रेड ही मारिए, उदयपुर नहीं, वो ऑप्शन तो में भी है, नहीं आएगा। वो तो है। विश्व का अलग होता है कि भारत का अलग होता है? भारत का श्वेतनगर उदयपुर हो सकता है, हो चलिए सकता है, देख हो लीजिएगा सकता है। हम। हाँ, हो सकता है। चलिए आगे। चीन का शौक जो है हुआंगो नदी है। वांग ठीक हो है, ना। हाँ, चीन का शौक भारत हुआंगो का नदी है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन है? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। हाँ, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। यूरोप का खेल का मैदान बताइए, यूरोप के खेल बेल्जियम। का मैदान। बेल्जियम। नहीं, बेल्जियम। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। ना। का कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम होता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप होता ना, तब जो बेल्जियम। होता है बेल्जियम। हम्म। कॉकपिट किसको कहते हैं? अखाड़ों की भूमि ना, अखाड़ों की भूमि। तुर्क कॉकपिट ऑफ मैदान। यूरोप हमको लगता है मैदान। अखाड़ा ही होता है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? सफेद थाईलैंड। हाथी, थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक है, और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? ला थाईलैंड बैंकॉक, की बैंकॉक। बैंकॉक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उगते सूरज का देश कौन सा है? उगते सूरज का जापान। देश जापान। जापान और जापान। ठीक डूबते है, का ब्रिटेन। डूबते का ब्रिटेन हो जाएगा, और उगते का जापान हो जाएगा। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। 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 ठीक है ना, चलिए नील का उपहार बताइए, नील का उपहार। मिस्र। मिस्र को। मिस्र, यहीं पर नील नदी। अच्छा, नील नदी जो है व्हाइट नील, एक कौन है? ब्लू नील, ब्लू दो नील। है ना। ये दोनों किस हाँ। जगह पर मिलती है आकर के? मिस्र के खार्तूम शहर में ना। खार्तूम, हाँ। खार्तूम शहर में दोनों आकर के मिलती है, उसके बाद ये नील बन जाती है। ठीक है, नाइल, अंग्रेजी में इसको नाइल कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? भारत में आ जाइए, धान का कटोरा। भारत में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा? चावल का वो कटोरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, हाँ। चीनी का कटोरा बताइए, विश्व कहाँ का, पे? क्यूबा। विश्व क्यूबा। का क्यूबा है। और ये भारत क्यूबा में किस उत्तर कहाँ प्रदेश। पर पड़ता है ये क्यूबा?
क्यूबा की कैपिटल है हवाना, चीन उसकी है। करेंसी पीसो और ये पैसिफिक महासागर में पड़ता है ना, पैसिफिक महासागर में एक छोटा सा टापू प्रशांत टाइप का है महासागर। हाँ ये। हाँ ठीक है चलिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का जयपुर। पेरिस जयपुर। जयपुर को। गुलाबी शहर इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है? गुलाबों का शहर गुलाबों का था चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कहा जाता है। फूलों का शहर किसको कहा जाता है? फूलों का शहर। हाँ, फूलों का शहर जो है ना, कपूरथला को कहा जाता है, ये भी पंजाब कपूरथला में पड़ता बेंगलोर है। में। अच्छा हाँ, पंजाब वाला। गुलाबों का शहर चंडीगढ़, कपूरथला को फूलों का शहर। बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। बेंगलोर का भारत का हाँ, बगीचा। बंगलोर को बगीचों का शहर। देखिए कहाँ से कहाँ पॉइंट को जोड़ दिए, ठीक है। चलिए, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर। जमशेदपुर। ये पिट्सबर्ग किस शहर में है, मतलब किस देश में? जर्मनी में। भारत हाँ, में। जर्मनी में। एक भारत। सेंट पीटर्सबर्ग अच्छा, भी है, सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग। ये कहाँ पर है? सेंट पीटर मारित्सबर्ग, ये जहाँ गांधी जी को फेंका गया था रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी को फेंका गया था। हाँ सेंट पीटर मारित्सबर्ग यही रेलवे स्टेशन था। एक पिट्सबर्ग हमको रसिया में भी है ना, शायद अभी करंट अफेयर में आया था शायद। चलिए, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर शहर को कहा जाता है, और यूरोप का मरीज तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज। एशिया का मरीज भी कोई होगा ना, चीन को कहा जाता है ना एशिया का मरीज। बिल्कुल चीन नहीं होगा मरीज, है ना। मरीज का मतलब ये हो गया कि हमेशा बीमारी रहता है, गरीब कहिए जो भी कहिए, दुखी रहता है बहुत ज्यादा, दुखी रहता है बहुत ज्यादा। रोता ही रहता है। हाँ ठीक है। सांपों का देश किस देश को कहा जाता है? सांपों का देश भारत को। ब्राजील। G20 का अभी बैठक कहाँ होना है 2024 में? ब्राजील। ब्राजील में ही होगा G20 का बैठक। G20 का 2023 में कहाँ बैठक हुआ था? भारत में। भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए, पूर्व का वेनिस बताइए, पूर्व का वेनिस। देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का पेरिस कहेगा तो जयपुर में। आप पेरिस कहाँ की राजधानी है? हाँ, पेरिस कहाँ का राजधानी है? फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस का राजधानी पेरिस है, और भारत का पेरिस जयपुर है। अब जो क्वेश्चन हम पूछे हैं, ये पूछे हैं पूर्व का वेनिस, पेरिस नहीं, वेनिस। वेनिस तो ये कोची है, ठीक है। पूर्व का वेनिस कोची। हाँ, कोची या कोचिन एक ही है, ठीक है। कोचिन जो है प्राचीन नाम है, अभी जो है उसका नाम कोची हो चुका है, ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष का शहर बताइए, अंतरिक्ष का शहर। बंगलुरु है। बंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या नाम है जो आईटी में इस्तेमाल होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है ना। हाँ हाँ, यस यस, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया है ये बंगलुरु। अंतरिक्ष शहर भी है। हाईटेक सिटी कौन सा है? हाईटेक सिटी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। पिरामिड का देश कौन है? पिरामिड का देश मिस्र, ठीक है। पिरामिड का देश मिस्र है। और अंडों की टोकरी बताइए, सबसे ज्यादा अंडा कहाँ पर होता है भारत में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा होता है। अंडों की टोकरी इसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है। चलिए, भारत का प्रवेश द्वार बताइए, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई। मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली। हाँ, नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का मसालों का बगीचा किस स्टेट को कहा जाता है? केरल। केरल को कहा जाता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है ना? महाराष्ट्र में, बिल्कुल। हाँ, बगीचा भी वही रहेगा। हाँ, जैसे सोया प्रदेश फिर अब महाराष्ट्र हो गया है। हाँ, अब महाराष्ट्र हो गया है। चलिए, लेकिन मसालों का बगीचा तो हमारा केरल ही सोयाबीन रहेगा। ज्यादा महाराष्ट्र में होने लगा है, पर सोया प्रदेश नहीं हुआ है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को ही बोलेंगे। सोयाबीन ठीक है। ज्यादा हो रहा है।
हाँ सोयाबीन भी ज्यादा हो रहा है, सही बात है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ सैन गोल्डन गेट फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को किस देश में है? अमेरिका। हैं? हाँ अमेरिका, अमेरिका। हाँ अमेरिका, ठीक है अमेरिका में है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, बहुत बढ़िया। इस्पात नगरी भारत की कौन सी है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। टाटा का कंपनी यही है ना, 1907 में स्थापना हुआ था। इसको 1907। हाँ हाँ 1707 में कौन किसका मृत्यु हुआ था? 1707 में औरंगजेब का, औरंगजेब। ठीक है और सॉरी औरंगजेब। औरंगजेब की। हाँ चलिए आगे चलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किस ऑस्ट्रेलिया। देश? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गोल्ड लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज। इसको प्यासी भूमि के प्यासी देश। भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को, ठीक है। हाँ जिब्राल्टर का सीधे कनेक्शन किससे है? अटलांटिक महासागर से, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर से अगर आदमी जाएगा जहाज लेकर के, तो ये जिब्राल्टर से प्रवेश हो करके इधर भूमध्य सागर वगैरह वगैरह आएंगे इधर, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, अगर भूमध्य सागर में आना है अटलांटिक महासागर से, तो जिब्राल्टर की धारा से ही आकर आना पड़ेगा। चलिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिता। नापीता, नापीता, ठीक है। क्वीन ऑफ डक्कन, क्वीन ऑफ डक्कन किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ डक्कन पुणे। पुणे को, बहुत पुणे, सुंदर जवाब। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर जवाब है। क्वीन ऑफ डक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों का डलिया बताइए, फलों का डलिया। हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फलों की डलिया। हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फलों का डलिया, ठीक है ना। पहाड़ी स्टेट है, और यहाँ पर ठंडक ज्यादा है, अब उसी कारण जो है ना, ठंडी के कारण ही सबसे ज्यादा यहाँ पर फल होता है, ठीक है। चलिए, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है भारत में? ब्लू नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। मिजोरम में है। नहीं हाँ मिजोरम में है ब्लू माउंटेन। ये फोंगपी चोटी, फोंगपी चोटी दिया है, हाँ फोंगपी चोटी। फोंगपी चोटी। हाँ फोंगपी चोटी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। पवित्र भूमि का जो शहर है जेरूसलेम है, लेकिन हमको लगता है ना कि सबसे नर्क वाला भूमि यही है, जेरूसलेम। अभी जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध बंद ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा मार काट अगर धरती पे कहीं हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि जेरूसलेम में ही हो रहा है ना। झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा। लग नहीं रहा है आप लोग को ऐसा? नहीं बिल्कुल। ऐसे ही नाम पवित्र भूमि दे दिया। पवित्र भूमि का तो मतलब ये होना चाहिए कि भाई वहां पे एकदम शांति हो, कभी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ना हो, वही आइसलैंड पवित्र वगैरह भूमि। हो जैसे सबसे शांत देश। हाँ आइसलैंड वगैरह हो, बहुत सही है। तो ये पवित्र भूमि इसलिए नाम दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है, ठीक है। एगो मुस्लिम, उसके बाद जो है क्रिश्चियन हो गए, और एक यहूदी हो गए, ठीक है। तीनों का जो है ना यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है सब यहाँ पर है, इसीलिए और कुछ नहीं है। बाकी पवित्र भूमि नहीं है, ठीक है मेरे हिसाब से। चलिए, मोतियों का द्वीप बताइए, मोतियों का द्वीप किसको बहरीन। कहा जाता है? हाँ बहरीन। ठीक है, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। और एक आता है क्वेश्चन, मरकत द्वीप, मरकत द्वीप आयरलैंड को, ठीक आयरलैंड, है आयरलैंड आयरलैंड को। हाँ बहुत बढ़िया, मरकत द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बर्लिन को कहा जाता है। और आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का द्वार कहिए, आंसुओं का द्वार बाबल मंडेव, ठीक है। बाबुल मंडेव को, बाबल मंडेव। हाँ आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, रट जाइए। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबुल मंडेव। और पूर्व का मैनचेस्टर, ये भारत से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, भारत नहीं विश्व में है। कानपुर वाला नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, हाँ ये कानपुर विश्व में पूछ रहे हैं, मतलब कहने का। ये पूर्व का, हाँ बोलिए बोलिए। ये जापान कानपुर में वाला क्या कोई? उत्तर भारत का मैनचेस्टर था, पूर्व का नहीं था। ये ओसाका शहर जापान, पड़ता है जापान में, ओसाका भाई ठीक है। जापान में, वही बोला। हाँ समझ गया वही, था। उसी को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंध महाद्वीप, अफ्रीका। अफ्रीका को
अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता है? वो चीन है क्या? वेनिस वेनिस शहर। ये वेनिस शहर कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में। ठीक है। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी बहुत फेमस है। ठीक है ना। मोदी जी जाके प्रधानमंत्री हाथ बहुत मिला के आते हैं प्रधानमंत्री, है ना। अच्छी दोस्त है। आए अच्छी दोस्त है प्रधानमंत्री जी की। हाँ, अब बहुत सुंदर भी है। ठीक है, बराबर हाँ, चर्चा में बहुत रहती सुंदर। है। ठीक है, चलिए 1000 हाथियों का भूमि बताइए। फिनलैंड। लाओस। हाँ, लाओस। लाओस लाओस। हाँ हाँ ठीक है, 1000 हाथियों की भूमि है। लाओस किस लाओस। महाद्वीप में है? लाओस किस महाद्वीप में है? नहीं एशिया पता। में है। ठीक है ना। ये जो थाईलैंड वगैरह है ना, इसी के अगल बगल है लाओस सब देश। एशिया। ये सब एशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, डू और डाई। डू और डाई महात्मा गांधी दिए थे। ठीक है, इसका रूपरेखा तैयार कोई भारत और छोड़ो। किया था। यूसुफ मेहर अली। हाँ, यूसुफ मेहर अली रूपरेखा तैयार किए थे, लेकिन नारा दिए थे महात्मा गांधी। ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु जवाहरलाल लिव्स, नेहरू। हाँ जवाहरलाल नेहरू बोले थे हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बोले थे। भगत ठीक है, सिंह। चलिए वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती, बैक टू दयानंद वेदास। सरस्वती। हाँ, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटे बोले थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। ठीक है ना, हमको लगता है ये वेदों की ओर लौटने की बात किए थे, ये नहीं बोले थे कि मूर्ति पूजा करो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इनका जीवनी हम पढ़े हैं, ये मथुरा में रहे हैं, कहाँ कहाँ रहे हैं। मथुरा में भी इनका गुरु मिला था, तो वहां पर बहुत कुछ ये देखिए, उसके बाद पढ़िएगा तो पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारे जहां से अच्छा इकबाल। हिंदुस्तान हमारा, कौन बोला था ये? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद इकबाल जो है भारत के बाद आजादी के बाद पाकिस्तान में रहे थे कि भारत में रहे थे? पाकिस्तान। भारत में। नहीं, पाकिस्तान चले गए थे ये मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। और फिर जय हिंद। जय सुभाष हिंद चंद्र जो बोस। हम लोग आज बोलते हैं ना, ये सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे जय हिंद। तुम मुझे खोद लो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी बोले थे। हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी बोले थे। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल। 1929 के अधिवेशन में दिए थे ना, बिल्कुल। लाहौर अधिवेशन। लाहौर ठीक है। अधिवेशन। हाँ, एक सॉन्ग है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। हाँ, ये लिखे थे ना इसको न- कि गाए थे? लिखे गाए। होंगे ना, लिखे थे लिखे थे। लिखे होंगे। श्यामलाल तो क्या गुप्ता, बता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। हाँ, ठीक है। साइमन गो बैक, लाला ये लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने नारा ये दिया था। और बेचारे 1928 में लाठीचार्ज इन पे किया गया और मर गए। और मरते मरते मरते, मतलब मर गए नहीं, मर गए तो बोलेंगे कहाँ से, मतलब मरते मरते बोल रहे थे जो है मेरे शरीर पे एक एक लाठी का प्रहार जो है अंग्रेज ब्रिटिश शासन को उखाड़ने में किल की ताबूत के काम करेगा, है ना। इस प्रकार से बोल करके और जो है स्वर्ग सिद्धार हो गए। ठीक है, चलिए सरफरोशी की तमन्ना। राम प्रसाद बिस्मिल। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। हमें लगता है हेडफोन गड़बड़ कर रहे हैं। हेडफोन एकदम माइक तो मुंह में सटा लिए हैं एकदम। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा उसका साइज छोट कर दिए हैं, गांठ मार करके, ताकि मुंह में आ जाए सीधे। चलिए, सरफरोशी की तमन्ना। हाँ ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
बाजुए कातिल में ऐसा कुछ है ये, ठीक है। ये राम देखना प्रसाद है बिस्मिल जोर बोले हैं। कितना बाजुए कातिल हाँ में। हाँ, देखना है जोर बड़ा कितना रहा है पूरा बाजुए भीड़ में। कातिल में है, ठीक है। तो यहाँ पर कातिल शब्द से क्या अभिप्राय है, कोई बताइए, हिंदी का शब्द है। कातिल शब्द से क्या अभिप्राय है, लेखक क्या कहना चाह रहा है। कातिल मतलब दुश्मन, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। श्रौम्य जयते, श्रौम्य जयते ये नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी था क्या? ना, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते मतलब ये है कि श्रम करना है आपको, परिश्रम करना है। और ये इंदिरा गांधी का नारा था, श्रमेव जयते, ठीक है। और हे राम जो है महात्मा गांधी बोले थे मरते मरते, वंदे मातरम बंकिम बहुत चंद्र डिस्टर्बेंस हो रहा है। चट्टोपाध्याय। आपकी तरफ से आ रहा है। मेरी तरफ से आ रहा है, अच्छा सही है, अब सही है। अब सही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किसने कहा था। ये भारतेंदु कहा हरिश्चंद्र। भारतीय हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आराम हराम है, आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मतलब पिताजी भी ये बता दिए कि आराम हराम है, मतलब कि क्या करना है, आराम नहीं करना है, मतलब मेहनत करना है, श्रम करना है। और बेटी जो है सीधे बोल दी श्रमेव जयते, मतलब श्रम करो, ठीक है। श्रम करोगे तो आपका क्या होगा, जय जयकार होगा, ठीक है। चलिए, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जय बिहारी अनुसंधान वाजपेयी। और नरेंद्र जय मोदी। जवान और जय किसान, जय जवान लाल जय बहादुर किसान। शास्त्री। लाल लाल बहादुर बहादुर शास्त्री। शास्त्री नहीं, और खाली अनुसंधान हम और पूछे हैं जय जवान जय किसान कहेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, तो सही वही बात है। बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, उसके वही बाद में बोले, तीन ठीक है। जोड़ दें तो अटल बिहारी वाजपेयी, चार जोड़ दें अनुसंधान जोड़ दें तो नरेंद्र मोदी। हाँ ठीक कह रहे हैं, अनुसंधान जोड़ देंगे तो नरेंद्र मोदी। मतलब एक दूसरा का नारा चुरा चुरा के आगे बढ़ाते जा रहे हैं ना। हैं, अपना तो अपना से तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। अगला जो नारा दे करके गया है, इसी में पीछे जोड़ते जा रहे हैं। ऐसे तो आप भी कुछ जोड़ दीजिए, अपना नारा बना सकते हैं और क्या। कि भाई चल, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो कॉपी वाला हो गया अपना। वो कॉपी बेचारा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री अपना खुद बना के गए, जय जवान जय किसान। बिल्कुल। और ये दोनों आगे वाले जो है ना, ये मतलब कॉपी किए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है, ठीक है। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है। ये स्टेटमेंट किसका है, महात्मा गांधी का है, ठीक है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। और ये किसके बारे में बोले थे महात्मा गांधी, देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, बढ़िया है। आवाज आ रहा है मेरा।